अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। थोड़ा सा आप लोगों को नॉवल के बारे में बता देती हूँ कि जो नावल है वो फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नावल है, आर्मी ऑफिसर हीरो बेस्ड नावल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी है। बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। जो हीरो है वो काफ़ी रोमांटिक सा भी है, तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। क्यूट सी हल्की सी शॉर्ट सी स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। मैंने तो बस चाहा है उसे, उसे ही हर पल महसूस किया है। रहती है खुशबू उसकी मेरे आसपास, अजीब सा तलल्सुम गुमा रहता है आसपास। वो हवा के झोंके की मानद है और खुशबुएं बिखेरता रहता है। अजब दिलकशी है उसमें, रखता है खरे हिसाब किताब। रात उस दुश्मने जहाँ का इंतज़ार करते करते थक गई तो अपनी डायरी खोल बैठी और अपने एहसासात बड़े प्यार से उसके सुपुर्द करे। घर में सबके मौजूद होते हुए भी वो किसी से ना कह सकती। एक डायरी ही तो उसकी हमराज थी, जितनी तकालीफ और ज़िल्लतें सहती आई थी, मगर मजाल है जो किसी से शिकवा तक किया हो। वो उठकर कमरे की खुली खिड़की में खड़ी हुई, जहाँ चंदा मियाँ बड़े आराम से अपनी चांदनी गिरदे नवा में छिड़क रहे थे। पिंक कॉटन के सूट में बड़ा सा दुपट्टा उड़े सर के बाल लच्छों की सूरत में उसके चेहरे का तवाफ कर रहे थे। वह हर रोज़ इसी तरह कितनी कितनी देर तक चांद सितारों को देखती और दिल ही में इन रस्तों की मुसाफिर हो गई जो पुरखार थे। अचानक ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। टाइम देखा तो घड़ी रात का 1 बजा रही थी। न जाने वो इतनी देर कहाँ रहा था। वो गेट खोलते ही वापसी के लिए मुड़ी और किचन की जानब कदम बढ़ा दिए। वो रात को कॉफ़ी ज़रूर पीता था, उसको अंदर जाता देख चुका था। क्या था अगर उसके बरअक्स होता? वो दोनों एक मसाली मियाँ बीवी की तरह लाइफ गुजारते। वो रात को गेट खोलने जाती, नाराज़ होती तो उसे मनाता, उससे ढेर सारी बातें करता, उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करता। आज दोनों के दिखावी रिश्ते की बजाय मोहब्बत और प्यार का अजीम रिश्ता होता। वो सोच रही थी, कॉफ़ी का कप लिए ऊपर की जानब कदम बढ़ा दिए। जो भी था, मगर वो तो उसे दिलो जान से चाहने लगी थी। भले ही उनकी शादी हंगामी सूरत हाल में हुई थी, मगर उसे एडजस्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मगर उबैद रज़ा ना तो इस रिश्ते पर खुश था, ना ही उसका वजूद उसे पसंद था। वो बाथरूम से फ्रेश होकर निकला तो गर्मा गर्म भाप उड़ाती कॉफ़ी देखकर वो अंदर तक सरशार हो गया। सर्दियों की रातें काफ़ी खनक होती थीं। इस मौसम में काफ़ी का मज़ा ही और था, और वो वार्डरोब में सर्दी के न जाने क्या तलाश कर रही थी। वो चुपचाप कॉफ़ी पी रहा था। दोनों में बात ना होने के बराबर थी। उबैद रज़ा ने उस पर अपनी सारी पसंद नापसंद जाहिर कर दी थी, और वो काफ़ी मसरूफ़ और प्रैक्टिकल किस्म का बंदा था। लाइट ऑफ होने पर उसने चौंक कर देखा जो करवट लिए सोने की कोशिश कर रहा था। इस कदर हद तक अमेज़ रवैया उसके रवैये से खार खाती थी। क्या होता जो थोड़ी बात कर लेता। लाइबा, तुमने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है। वो सोचते सोचते वहीं बैठती चली गई। रात को वो उसकी हर चीज़ तैयार करके रखती, कपड़े, जूते, टाई, कफलिंग्स, मोज़े, उसे हर तकलीफ से बचाने के लिए। सुबह सूरज की पहली किरण ने बेड पर सोए उबैद रज़ा को नींद से बेदार कर दिया। 9 बज चुके थे। लाइबा ने वॉल ग्लासेस से कर्टन हटाए थे। उसे जगाने का यही तरीका था उसका। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। वो चलता हुआ करीब आया। तुम्हें मैंने कहा है ना, हर वक्त सामने मत रहा करो। क्यों समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात? क्यों मेरी नफ़रत को बढ़ा रही हो? गेट लॉस्ट। कोई ज़रूरत नहीं है फर्माबरदार बीवी बनने की। जब मेरी नज़र में ही इस रिश्ते की अहमियत नहीं तो तुम क्यों पीछा नहीं छोड़ देती मेरा? वो उसे जूते और कपड़े रखते देख कर बोला। उसकी ज़ुबान अंगारे उगल रही थी। पल भर के लिए तो वो हैरान ही रह गई। ऐसा बददिमाग शख्स। वो वहाँ से तेज़ी से निकल गई क्योंकि उसे जाने से देर हो रही थी। पता नहीं रिफत, हमारा किया हुआ फैसला सही भी है या नहीं। नानू अपनी बहू से मुखातिब थी। आप क्यों फिक्र करती हैं अम्मी? उबैद वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। लाइबा यतीम है, बेआसरा तो नहीं। हम हैं ना उसके अपने। और अब परेशान ना हो, अभी बच्चे हैं, वक्त तो लगेगा। रिफत सब्जी बनाते हुए बोली थी। मैंने तो उस बच्ची का मुस्तकबिल संवारने की सोची थी, मगर वो है कि दिन ब दिन मुरझा रही है। खुदा मेरे बच्चों को खुशियाँ दे। उन्हें फिक्र थी तो लाइबा की, जो अम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद नानू के साथ यहाँ आई थी। मरियम, रिमशा और रानिया उसके चाचू के बच्चे थे। सबसे बड़े उबैद, जो कि अहमद रज़ा के साथ अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे। वो अपनी सेक्रेटरी फरीना को पसंद करने लगा और वो अम्मी और पापा से बात करना चाहता था। जब उन्होंने उसकी शादी ज़बरदस्ती लाइबा रज़ा से कर दी, वो पहले दिन से ही इसके वकार की धज्जियाँ उड़ा चुका था और वो बेहिस्सों की तरह सब कुछ सह रही थी।
मोमो, रिमशा उठो ना, देर हो रही है। वो सुबह हस्बे मामूल दोनों को खींच कर उठा रही थी। मोमो, अगर तुम 1 मिनट में ना उठी ना तो ये ठंडे पानी का जग सारा तुम्हारे ऊपर होगा। मरियम को सब प्यार से मोमो कहते थे। वो नींद की सबसे ज़्यादा रसिया थी। यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा था और फिर रिमशा तो उठ गई, मगर मोमो ठंडा पानी अपने ऊपर गिरने पर हड़बड़ा कर उठी थी। ओह, ये किसने किया ये सब? वो उठते हुए बोली। मैंने। क्यों, एतराज़ है कोई? वो इसके सामने आते हुए बोली। तुम, क्या मुसीबत है तुम्हें? अपने कमरे में चैन नहीं मिलता क्या? ये क्या तरीका था जगाने का? वो उस पर बिगड़ रही थी। ए लड़की, सुधर जाओ, इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता तुम्हें जगाने का। अब चलो, देर हो रही है। अम्मी नीचे इंतज़ार कर रही है नाश्ते पर। इन दोनों की बहस हो रही थी जब रिमशा ने कमरे में आकर ज़ोरदार चीख मारी थी। वो दोनों चुप हो गई। क्या हुआ? लाइबा ने पूछा। 9 बज चुके हैं, देर हो रही है। वो बड़े आराम से कहती तैयार हो रही थी। तुम सब जाओ पहाड़ में। अल्लाह ऐसी बहनें और भाभियाँ दुश्मन को भी ना दे। मोमो कहती हुई बाथरूम की तरफ चल दी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस शख्स में हर वक्त घूरता क्यों रहता है? मरियम ने सामने खड़े ग्रे पैंट और ब्लैक शर्ट में मलबूस टीशर्ट से शख्स को देखा, जो कप हाथ में पकड़े इधर ही देख रहा था। मरियम ने लाइबा से कहा। वो हंसती थी। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें घूर रहा है, उसने ठोका दिया। लाइबा, मेरा दिल करता है मुझे कभी ये रास्ते में मिले तो मैं इसको शूट कर दूं। निहायत घटिया है ये, वो गुस्से में कहती हुई मुख किताब मुंह के आगे कर गई थी। मोमो, तुम हर बात में जज्बाती क्यों हो जाती हो? वो चाय का सिप लेते हुए बोली तो मोमो ने उसकी तरफ देखा था। लाइबा, जज्बाती तो तुम भी हो। अगर ना होती तो हर बात पर रोने धोने ना बैठती। उस पर चोट कर गई तो लाइबा पहलू बदल कर रह गई। ये तुमने कैसे कह दिया? वो हैरानी से बोली। रात को सीढ़ियों पर बैठकर चुपके चुपके कौन आंसू बहाता है? उसने कहा। वो तो मुझे मम्मी पापा याद आते हैं तो मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ, वो मिनमिनाते हुए कह रही थी। ओह, मुझसे छुपा रही हो? तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। लाइबा, मैं तुम्हारी दोस्त और कज़न पहले हूँ और नंद बाद में। वो कहते हुए आसमान पर उड़ते परिंदों की तरफ देखने लगी। तुम फिक्र ना करो लाइबा, अपनी कोशिश जारी रखो। कम से कम मुझसे ही कुछ सीख लो। हिम्मत नहीं हारनी। और वैसे भी लाइबा, तुम्हारे प्यार के आगे एक दिन भाई हार जाएंगे। अक्सर वो बड़ी बड़ी बातें करती थी। वो मुस्कुरा दी। ऐसा ना हो उसके प्यार के आगे तुम हार जाओ। वो उस शख्स की तरफ देखते हुए बोली जो अभी भी वहीं फिट था। वो गुस्से में उसे मुंह चिढ़ाकर नीचे की तरफ बढ़ गई तो वो मुस्कुराकर उसकी तकलीफ में बढ़ी थी। यार अरसलान, क्या हो गया तुम्हें? तुम टीनेजर्स की तरह क्यों उसके लिए पागल हो रहे हो? दावर ने अपने सामने बैठे मेजर अरसलान से कहा, जो उसे परेशान लग रहा था। तुम नहीं जानते दावर, ऐसा कुछ तो है उस लड़की में जो मैं घंटे उसके लिए ज़ाया करता हूँ और उसको तकता ही रहता हूँ। मुझे अजीब सा एहसास होता है उसे देखकर। उसने कहा। तो यार सीधे सीधे बात कर उससे। मगर यार एक बात याद रखना, अपनी पोजीशन को मद्देनज़र रखना। तुम ऐसी पोस्ट पर हो तो मैं ये स्ट्रीट बॉय जैसी हरकतें जेब नहीं देती, उसने समझाते हुए कहा। मोहब्बत मर्तबा और मुकाम नहीं देखती। वो बोला। ओ माय गॉड, तू तो गया यार काम से। उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला। वो हंस दिया था। मम्मा, मेरे मोज़े कहाँ हैं? मिल नहीं रहे। वो किचन में आकर उनसे बोला जो पराठे बना रही थी। बेटा मुझे क्या पता, लाइबा से पूछो ना, उसे ही पता होगा। उसे सरसनिश करती हुई बोली थी। भाई आप कहीं जा रहे हैं? मेरा मतलब है मुझे भी ले चले, कॉलेज तक ड्रॉप कर दीजिएगा। दानियाल अंदर आते हुए बोला था। जहन्नुम में जा रहा हूँ मैं, चलना है? वो गुस्से में बोला। नहीं भाई, ऐसी जगह आपको ही सूट करती है। मैं ठहरा शरीफ नेक। उसके पीछे जाता हुआ आराम से बोला था। जवाब में उसने घूर कर देखा तो मुस्कुरा कर मुड़ गया था। तुम फिक्र नहीं करो, आज भाई को उनके मोज़े नहीं मिलेंगे और वो लाइबा से पूछेंगे। चलो इसी बहाने कोई तो बात होगी। मोमो ने खिड़की से जाते हुए वैद को देखकर रिमशा से कहा। वो हंसती थी। मोमो, भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ही विल शूट यू, वो मज़े से बोली थी। क्या हो गया? क्यों सारे घर में शोर मचाते फिर रहे हैं? लाइबा जामिया के लिए तैयार होकर निकली तो बोली। ओह, तुम इस लाइबा, मैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए आपके सामने हाथ फैलाऊं? खैर, आपको तो मेरी किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं। मोज़े, टाइयाँ, हत्ता कि मेरे जूते, कुछ भी तो अपनी जगह पर नहीं है। कहाँ है मोज़े ब्राउन कलर के? जल्दी ढूंढो, मुझे देर हो रही है। वो जल्दी जल्दी में बहुत कुछ सुना गया था। शर्ट के बटन किसने तोड़े हैं? इस कदर वहशी नहीं हूँ मैं जो यूँ नोच लूँ बटन। वो शर्ट बेड पर फेंकते हुए बोला। एक ही प्रेस की हुई शर्ट थी, वो भी टूटे हुए बटनों वाली। ना जाने ये सब क्या हो रहा था। वो हैरान थी। वो जूते ढूंढ रही थी और बैद ने जल्दी जल्दी टाई इस्त्री की। अब आप यूं ही खड़ी रहेंगी या बटन भी टांगेंगी? अब आप यूं ही खड़ी रहेंगी या बटन भी टांगेंगी? अजीब सा हालत है। वो गुस्से में बोला। अच्छा छोड़े बटन, कोई टाई बांधो मेरी। अच्छा छोड़ो बटन को, टाई बांधो मेरी। वो टाई शर्ट पर टाई लगाते हुए बोला था। क्यों, आपको नहीं आती? उसे हैरानी थी, पहली बार जो ऐसी फरमाइश की थी। नहीं, और अगर आती तो तुम्हें क्यों कहता? तुम बिना पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ रहती हो, उसने झंझलाकर कहा। फिर लाइबा ने उसकी शर्ट के बटन लगाकर टाई बांधी थी। ऐसा हंगामा खेज उस दिन उसने पहले कभी नहीं देखा था। मरियम के कमरे की तरफ बढ़ी। वो बड़े मज़े से बेड पर लेटी टांगे चला रही थी। उसे आता देखकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ, खैरियत तो है? जानबूझकर अनजान बनी।
तुम्हारी वजह से आज इतना हंगामा हुआ है, क्या जरूरत थी ये सब करने की? उल्टा उनकी इतनी बातें सुननी पड़ी। वो गुस्से में बोल रही थी। मैंने ये सब तुम्हारी खातिर किया, भाई भी तो जाने तुम उनकी अव्वलीन ज़रूरत हो और तुम हो कि मुझे ये सब कह रही हो। देखो मोमो, बाज़ बातों पर हमारा इख्तियार नहीं होता और इसीलिए हम उन्हें वक्त के धारे पर छोड़ देते हैं। वक्त फैसला करेगा। प्लीज़ मेरे लिए ऐसा आइंदा कुछ मत करना। मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं इंसान हूँ, मेरा भी दिल है जो धड़कता है, मोहब्बत की फरमाइश करता है, मगर भीख में दी गई मोहब्बत मुझे किसी सूरत कबूल नहीं है। वो यह कहकर चली गई। मोमो बेबसी से लब कुचल कर रह गई थी। काश वो कुछ कर सकती उसके लिए। जामिया से वापसी आते हुए उन्हें बहुत थकान का सामना करना पड़ा। मोमो गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो रिमशा ने फरमाइश कर दी कि आज लंच होटल में ही कर लेते हैं। क्यों भाई, अम्मी और दादो तो बहुत डांटेंगी, घर में लंच तैयार होगा। लाइबा ने सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा था तो मोमो ने उसकी एक ना सुनी। रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक कर ही दम लिया था। हम अकेले कैसे जाएंगे अंदर? देखो अगर उबैद को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। लाइबा ने फिर उन्हें वापस चलने के लिए कहा। मोमो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर अंदर ले गई। पूरा रेस्टोरेंट अनवाओ इकसाम के लोगों से भरा हुआ था। अंदर जाते हुए मोमो बेदहानी में बातें करते हुए किसी से टकराई थी। वो तो शुक्र है कि लाइबा के हाथ को उसने थामा हुआ था, नहीं तो गिरती वो भी मुंह के बल। शर्म नहीं आती? जानबूझकर अंधे होने की एक्टिंग करते हैं। मैं गिरती ना तो तुम्हें छोड़ना नहीं था मैंने। वो गुस्से में सामने वाले को बहुत कुछ सुना गई जबकि वो मुस्कुरा रहा था। मोमो आर्मी ऑफिसर में मलबूस डिसेंट सी शख्सियत को वक्त के 1000वें हिस्से में पहचान गई थी। खुशी हुई आपको यूँ सामने देखकर। वो बड़े पुरतपाक अंदाज में गोया हुआ। लाइबा और रिमशा हैरान थी। अजीब शख्स था। मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर। हटिए सामने से। यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? वो सीधी केलती साइड से होकर गुजरने लगी थी। आपकी खातिर तो पूरी ज़िंदगी यूँ ही खड़ा रह सकता हूँ, उसने बड़ी लजाजत से कहा और बाहर निकल गया था। वो तीनों हैरानी से मुंह पर हाथ रखे रह गई थी। पागल कहकर साइड टेबल पर बैठ गई। वो लोग खाना खा रही थी तो इसी दौरान उबैद रज़ा किसी अल्ट्रा मॉडर्न सुर्ख सफ़ेद रंगत हाफ स्लीव्स और रस्सी नुमा दुपट्टा गले में डाली लड़की के साथ अंदर दाखिल हुआ था। वो उनके सामने वाली टेबल पर बैठ गया। मोमो ने अचानक के सामने देखा तो बेकैफ से मंजर को देखकर हलक तक मुंह कड़वा हो गया था। लाइबा ने उसे हैरान सा होने पर पीछे की तरफ देखा था तो उसकी हालत भी काबिले दीद थी। आए होंगे किसी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ। देखो अभी छुट्टी करके आते हो इस ब्यूटी पीस की। वो कुछ सोचती हुई कहकर उठ खड़ी हुई थी। रिमशा और लाइबा ने हैरानी से देखा और उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया था। लाइबा की तरफ देखते हुए बोली, तुम डर क्यों रही हो? अभी भाई हमारा सारा बिल भरेंगे ना तो पता चलेगा उन्हें। दूसरों को होटलिंग करवाते हैं, हमें तो बड़ा मना करते हैं। मोमो को हकीकतन उस पर ढेर सारा गुस्सा आया था। वेटर को इशारा करके कुछ कहा और फिर तीनों बाहर की तरफ बढ़ गई। उबैद रज़ा ने उन्हें जाते हुए देखा था। गुस्सा तो उसे बहुत आया था। उनके बगैर कुछ कहे बिल भरने पर वो लब भींच कर रह गया था। रात को हस्बे मामूल वो देर से घर आया था। सब खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। वो रात को इस्त्री में मसरूफ़ थे जब वो चेंज करके उसके सर पर खड़ा था। मैंने रोका था तुम लोगों को, क्यों गई थी तुम वहाँ? उसने बड़े हाकमाना अंदाज में उससे कहा था। वो चुपचाप काम में मगन रही। उसकी खामोशी से चिढ़कर उसने हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया था। मुझे जवाब चाहिए, वो बोला। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, उसने सर झुकाते हुए कहा था। बीवी हो तुम, बीवी ही बन करो। खामखा में मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूं। गुस्से में कहते हुए झटके से उसके कंधे पर हाथ रखे हुए हटा लिए थे। बीवी हूँ आपकी मैं, आप ये पूछने का बीवी हूँ आपकी मैं भी आपसे ये पूछने का हक रखती हूँ कि आप किसके साथ होटलिंग कर रहे थे? उसने लहजे पर काबू पाते हुए पूछा। वो तेज़ी से मुड़ा था। मैंने आपको ऐसा कोई हक दिया ही कब है जो मुझसे कुछ पूछे? मैंने आपसे पहले भी कहा था मेरी अपनी लाइफ है जिसे मैं अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करें वरना। वो उंगली उठाकर उसे तनबीह कर गया था। इस वरना के बाद क्या था वो सोच कर ही काम गई थी। कभी तो अपनी गलती पर पछताओ। वो दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। मोमो की वजह से उसे ऐसी बातों का सामना करना पड़ता था। चची जान और बच्चे उस दिन अचानक ही आ गए, सो उन्हें घर ही ठहरना पड़ा। हमरा चची जान की बेटी थी। आसफ उनका बेटा भी साथ ही आया था। हाल ही में हमजा की शादी होना तय पाई थी। इन लोगों की लाहौर में अपनी हवेली थी, सो शादी में कम दिन रहने की वजह से वो तैयारियों में मसरूफ़ थे। उन्हें हमजा के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। सुनो लाइबा, कुछ पैसे रख लेना भाई से लेकर, हमें भी तो शॉपिंग करना है। मोमो ने टीवी लाउंज में मूंगफलियां खाते हुए छिलके उसकी तरफ उछाले थे। उसके इस तरह कहने पर वो चौंकी थी। मैं अकेले मांगूंगी, अगर वो ना दें तो? उससे खदशा जाहिर किया। अम्मी से भी नहीं ले सकते और अब्बू ने तो मुझे परसों ही काफ़ी पैसे दिए थे, अब तो खर्च हो चुके हैं। तुम उनसे मांग कर तो देखो, भाई तुम्हें दे देंगे, उसने कहा। इतने में तानिया लाकर धड़म से सोफे पर गिरा था। कहाँ की आवारागर्दियाँ हो रही हैं आपकी, नज़र ही नहीं आते, मोमो ने देखते ही तंज किया था। बस जी क्या पूछती हैं, हमारे तो ऐश हो रहे हैं, उसने बड़े मज़े से कहा। तो मोमो और
लाइबा दोनों चौंकी थी। क्या मतलब? लाइबा ने पूछा। आपको पता है भाभी डियर, हमारे घर की फ्रंट साइड पर बहुत अच्छे लोग आए हैं। कैप्टन अरसलान से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उनकी अम्मी तो बहुत नाइस है। वो और उनकी अम्मी ही रहते हैं, पापा की तो डेथ हो चुकी है, बहन कोई है नहीं। उसने तफसील से बताया तो मोमो लापरवाह से म्यूजिक शो देख रही थी, मगर लाइबा समझ गई थी हो ना हो वही लड़का था जो अक्सर शाम में सामने टेरेस पर मौजूद होता था। दानी, हर किसी से मरासम नहीं बढ़ाने चाहिए, और ख़ासकर जिन्हें आप जानते ना हो, लाइबा ने समझाते हुए कहा, मगर दानी सुनी अनसुनी कर गया था। हमरा आई तो सब फिर से बातों में मगन हो गए थे। आसिफ भाई कहाँ है? दानी ने पूछा तो उसने कहा, पता नहीं, कह रहे थे फर्नीचर देखना है, ऑर्डर पर तैयार करवाना है, शायद इसीलिए बाहर गए हैं। हमरा ने वजाहत की। मैं कैसे मांगू जाकर? मुझे नहीं पता। खुद जाओ, उसने मोमो को तंग आकर जवाब दिया। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर उबैद बेड पर लेटे कोई किताब पढ़ रहे थे। उनको मसरूफ़ देखकर वो वापस लौट आई। उसके बहुत कहने पर ना मानी तो उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर धक्का दे दिया और वो मोबाइल पर बात करते हुए उबैद रज़ा से जा टकराई। बेख्तियार सहारे के लिए उसके कंधे को थामा था, वो भी लाशऊरी तौर पर उसे संभाले हुए था। उसने जैसे ही सांस बहाल किया, वो उसके साथ किसी बैल की तरह लिपट गई हुई थी। होश आने पर आराम से लहदा हुई, नजरें बदसतूर चुकी हुई थी। दूसरी तरफ असरात मुख्तलिफ ना थे। वो फ़ोन बंद करके उसकी तरफ मुड़ा था। ये क्या हरकत थी? आप कोई भी काम आराम से नहीं कर सकती? क्या तुक थी इस तरह अंदर आने की? उसने गुस्से से उसको लुटारा। वो डर ही तो गई थी। वो सॉरी, मुझे पता नहीं चला। हम बाजार जा रहे थे तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं वही तो मांगने आई थी। उसने जानबूझकर मोमो का नाम नहीं लिया। उसे खामखा में डांट पड़ती। उसकी आंखों में उमड़ आने वाले आंसू देखकर पल भर के लिए तो इन गजाली आंखों में डूबने लगा था। साइड टेबल से चेक निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो ब्लैंक चेक देखकर हैरान ही तो रह गई थी। या अल्लाह, ये शख्स इतना सखी बनता है तो न तमाम लोगों को पीछे छोड़ देता है, न जाने मुझ पर तरस खा रहा है या एहसान कर रहा है। वो यूं ही खड़ी रही। उबैद रज़ा ना समझी के आलम में देखने लगा। जब वो बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए, इस चेक की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा तो वो वापस मुड़ गया और कुछ लाल नोट उसके हाथ में थमा दिए थे। वो जल्दी से निकलती चली गई, जैसे कुछ देर वहाँ रही तो खड़ी नहीं हो पाएगी। ये हम क्या सुन रहे हैं उबैद? तुम लाइबा के साथ मिसबिहेव करते हो, उसका ख्याल नहीं रखते हो, और तो और उसको पैसों के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। रज़ा अहमद गिलानी आज ही अमेरिका से पाकिस्तान लौटे थे। मरियम ने उन्हें उबैद की बातें मिर्च मसाला लगाकर बयान की। सो शाम में ही उबैद को स्टडी में बुलवा लिया। वो सर झुकाए बैठा था। तुम अभी जाकर उसका अलहदा अकाउंट खुलवाओ। जानते हो ना उसका बिजनेस में हाफ शेयर्स का हिस्सा है। फिर तुम उसके शौहर भी हो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, नहीं तो हम उस बिन बाप की बच्ची के लिए कुछ भी करेंगे। आइंदा हमें शिकायत ना मिले। वो चुपचाप वहाँ से चला आया था। उसके बाप के सामने कितनी बेइज्जती हुई थी, सिर्फ उसके लिए। फिर सब लाहौर शादी अटेंड करने की तैयारियों में थे। मम्मा ने तीनों के लिए पिशवाज और चूड़ीदार पजामा बनवाया था। उसे पर्पल कलर बेहद पसंद था, इसीलिए मम्मा ने उसकी पसंद का ख़ास ख्याल रखा था। रिमशा के लिए ऑरेंज और मोमो के लिए रेड कलर। मेहंदी की रात ही वो लोग लाहौर पहुंच गए। चाची और हमरा वगैरह तो काफ़ी दिन पहले ही शॉपिंग करके जा चुके थे। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मोमो, देखो ये सेट कैसा लग रहा है? अपना ख़रीदा हुआ सेट दिखाकर राय पूछ रही थी। उसने रिजेक्ट कर दिया। तो और क्या पहनूं? मोमो, तुम्हारी पसंद भी ना सबसे अलग ही होती है। वो मायूस सी होकर सेट रखने लगी। उसने अलमारी में पड़ा हुआ दूसरा सेट देखा तो बोली, हाँ, लाइबा, वो दूसरे वाला पर्पल के साथ खूब उठ रहा है, जल्दी से उसे ओके करो। वैसे भी सब तैयार हो रहे हैं, हम ही देर कर रहे हैं, मेहंदी भी तो लेकर जानी है। मोमो से तैयार होने के लिए कहकर बाहर निकल गई थी। पल भर के लिए आईने में देखा। लंबे सिल्की बाल पुश्त पर बिखरे थे। मुनासिब मेकअप के साथ वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। क्या होता उबैद रज़ा, अगर मुझे एक नज़र तो देखते। मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हें मुझसे इतनी नफ़रत हो गई। दूसरों को अपने साथ लेकर फिरते हो और बीवी पूरा पूरा दिन इंतज़ार में गुजारती है। वो सोचते सोचते अपने आंसू पर काबू ना रख सकी जब अंदर आते हुए उबैद रज़ा ने आईने में आंसू बहाते उस वजूद को बखूबी देखा था। वो सरहद से आगे बढ़ा, अपने सामान में से कुछ निकाल रहा था। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। वापस आई तो वो बड़े आराम से सोफे पर बुरे जमान था। उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। बिन बादल बरसात क्यों हो रही थी? क्या साबित करना चाहती हो सब पर कि मैं जुल्म करता हूँ तुम पर? मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल रहा है ना? उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बहुत कड़वे लहजे में बहुत कुछ कह गया था। वो वहाँ से जाने लगी, नहीं चाहती थी कि उस पर मज़ीद कुछ और आया हो। उसने हाथ बढ़ाकर उसे करीब कर लिया। वो तो एक बात के पीछे ही पड़ जाता था। कहो ना लाइबा बीबी, तुम्हें मेरे प्यार की भीख चाहिए। सिर्फ तुम्हारा बनूं, सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊँ। मोहब्बत करने लगी हो ना मुझसे, शायद बहुत शिद्दत से चाहने लगी हो। आईने में खुद को देखती हो तो मेरे संग चलने के ख्वाब देखती हो। इन चीप हथकंडों से क्या चाहती हो? तुम्हें वो मुकाम मिल जाए जो एक बीवी को मिलना चाहिए, तो तुम गलत सोचती हो और गलत कर रही हो। उबैद रज़ा तुम्हारे इन हथकंडों से ज़ेर होने वाला नहीं।
वो शख्स जो उसका शौहर था उस मासूम पर कैसे कैसे इल्ज़ाम धर गया था। वो इतनी ज़िल्लत भरे अल्फाज में डूब कर रह गई थी। यकीन ही नहीं आया वो उसे छोड़कर बाहर की तरफ चला गया था। ज़िंदगी में पहली बार लगा था उसकी खामोशी ने उसे ढील दी थी। वो क्यों नहीं समझता मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। ऐ खुदा, तू अपने बंदों को किस किस तरह आजमाता है, मुझे भी इस आजमाइश पर पूरा उतार, मुझे सुरखरू करना। मेहंदी की तकरीब के बाद शादी पर भी खूब हल्ला गुल्ला रहा। हमरा की रुखसती पर सभी गमदीदा थे। उसे शिद्दत से मम्मी पापा याद आए थे। खुद को संभालना पहली बार बहुत मुश्किल लगा। वो 2 दिन से उबैद के सामने नहीं गई थी। अपने आप को इधर उधर के कामों में उलझाए रखा। सब भी उसकी सादतमंदी से बहुत खुश थे। ताया जान ना होते तो जीने की उमंग जैसे ख़त्म ही हो गई थी। रुखसती बखैरियत अमल में आई। सब जाने की तैयारियों में मगन हुए। बहुत ही खुशगवार यादों के साथ वो लोग वापस लौट आए थे। उसका दिल चाहा कि वो इस घर से कहीं दूर चली जाए, जहाँ उबैद और उसकी जहर उगलती ज़ुबान और गजीली नजरें ना हो, मगर मजबूर थी। शाम में मोमो को एक खूबसूरत सा कार्ड मिला। उस पर बहुत खूबसूरत सा शेर लिखा था। किसी से नाता या तो हम जोड़ा नहीं करते, मिला लें हाथ किसी से तो उम्र भर छोड़ा नहीं करते। हमें मालूम है बिलाखिर जीत हमारी होगी, सो वक्ती शिकस्तों पे दिल छोड़ा नहीं करते। और लिखा था, इतने दिन कहाँ लगाए, मुझे उदास करके तुम्हें क्या खुशी मिलती है। लौट आओ इन गलियों में जिन पर हमने इकट्ठे सफ़र करना है। कुछ फूल चुनने हैं, कुछ कांटे। लौट आओ इन रास्तों पर जहाँ हमारा मस्कन है, जहाँ हमारी मंजिलें हैं। फ़कत तुम्हारा वो। गुस्से में सारा कार्ड फाड़ डाला था। इस चीप शख्स की ये जुर्रत, छोड़ूंगी नहीं। वो बिना सोचे समझे उसके घर की जानब बढ़ी थी। गेट कीपर दरवाजे पर मौजूद था। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ती गई। वो लाउंज में ही दराज टीवी में मगन था। कार्ड जाकर उसके मुंह पर मारा था। हाउ डेयर यू मिस्टर कैप्टन, तुम क्या समझते हो मैं आम बेवकूफ़ लड़कियों की तरह तुम्हारी घटिया बातों में आ जाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसा रिस्पॉन्सिबल शख्स भी ऐसा कर सकता है। आइंदा के लिए वार्न कर रही हूँ। आज तो तुम्हें कार्ड वापस देने आई हूँ, मगर आइंदा मेरे बड़ों के हाथों में फैसला होगा और भाई तो तुम्हें इन हरकतों पर शूट कर देंगे, माइंड इट। उसे गीदड़ भपकियाँ देती हुई वापस मुड़ने लगी जब उसकी आवाज़ सुनाई दी। अब अगर भूले से हमारे सनम कदा में आ ही गई हो तो चाय ही पीते जाएं। वो चलता हुआ सामने रुक गया था। अजीब ढीठ इंसान हो, मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें अपनी बकवास सोच रही है। वो गुस्से में फिर पड़ती थी। जानती है गुस्सा, ये तेवर, ये आंखों का घूरना, ये अदा के नाज, हाय बहुत सूट करती है आप पर। तभी तो हम आपके। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ज़ोरदार चांटा उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा गया था। वो रुकी नहीं, भागती हुई गेट क्रॉस कर गई थी। वो हैरत ज़दा अपने गाल पर हाथ रख कर रह गया था। वो तो शुक्र है अम्मी बाजार गई हुई थी, वरना आज ना जाने कितना हंगामा होता। मगर दिल भी तो पागल था, क्या करता। घर आई तो लाउंज में मम्मा, दादू, रिमशा और लाइबा बैठी थी। पकौड़ों के साथ चाय से लुत्फानंदोज़ हुआ जा रहा था। वो अपना गुस्सा भगाने की कोशिश करती वहीं बैठ गई थी। कहाँ से आ रही हो, मम्मा ने पूछा। वो पल भर के लिए तो गड़बड़ा गई, फिर बोली, यूं ही चहलकदमी करने निकली थी। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है ना। हबसज़दा मौसम को वो दिन में 1000 बार कोस चुकी थी। अब बड़े आराम से अच्छा कह गई तो मम्मा ने कहा, अजीब मूडी लड़की हो, एक बात पर तो कायम रहा करो। अच्छा छोड़ो, पकौड़े खाओ। वो प्लेट आगे रखते हुए बोली। लाइबा ने भी चौंक कर देखा था, मूड कुछ ठीक नहीं था। तुमने अच्छा नहीं किया, अगर किसी को पता चला तो क्या सोचेंगे सब। वैसे भी वो अच्छी फैमिली है, तुम्हें अपनी इमेज उस शख्स के सामने ख़राब नहीं करनी चाहिए थी। लाइबा ने उसकी बेवकूफ़ी पर सरजनिश करते हुए कहा। इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अपनी बात बड़े आराम से कह गई, जैसे बड़े पते का काम किया हो। अगर वो ज़िद में आ गया ना तो मोमो कुछ भी हो सकता है। लाइबा ने डराने की बेकार कोशिशें की थी। भाभी साहिबा, आप अपने मशवरे अपने पास ही रखें। वैसे भी मैं मोहब्बत और इश्क पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। मेरा नज़रिया ये है, जिसे शादी करो उसी से प्यार करो। जो चीज़ आपकी है नहीं, क्यों खाम उसे हासिल करने की बेकार कोशिश करो। अपनी चीज़ से मोहब्बत करो और उससे मोहब्बत को अमर करो। ऐसा इश्क खुदा की नज़र में कामयाब होता है। वो बात ही बात में बहुत गहरी बात कर गई थी। लाइबा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुतासिर हुई थी। काश मरियम हर एक ऐसा ही सोचे। दानियाल शाम में बैडमिंटन खेलने जाता था। उस दिन वापस आया तो साथ में असलान को भी ले आया। उनकी अम्मी भी साथ थी। मम्मा पापा भाभी मोमो, जल्दी करें, कहाँ है सब, देखे ना मेरे दोस्त आए हैं। वो किचन में आते हुए बोला, तब दादू ने उसे डांटा था। ए लड़के, बावला हो गया क्या, क्यों चीख रहा है। उनके कहने पर वो बोला, दादू आप भी कमाल करती हैं, मेरे इतने अच्छे और सोबर दोस्त आए हैं। चले, इनकी मम्मी भी साथ में आई हैं। मैं ड्राइंग रूम में बिठा कर आया हूँ। मम्मा ने उसे घूर कर देखा। असल बात बताने में हमेशा देर करता था। फिर सब लोग वहीं ड्राइंग रूम में आ गए थे। उन्हें आलिया और असलान बहुत पसंद आई। आलिया भी काफ़ी खुश इखलाक थी।
मोमो शाम में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, सो घर लौटी तो गैर मामूली खामोशी नोट की थी। वहीं लाउंज में पर्स रख कर सोफे पर दराज हो गई थी। मम्मा कहाँ हैं आप? खाना लाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, वो ऊंची आवाज़ में बोली, मगर जवाब नदारत सोच कर इधर उधर सब कमरों में देख लिया था। फिर ड्राइंग रूम में आई, आवाज़ों की जानब बढ़ी। अंदर बढ़ी तो कोई खातून बड़ी पुरवकार सी शख्सियत उनके सामने थी। मम्मा ने आते देखा तो उनसे कहा, ये मेरी बेटी है मरियम, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की हुई है, सो अभी ही लौटी है। उन्होंने तारुफ करवाया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा था। वो ना समझे के आलम में मम्मा को देख रही थी जब दानियाल ने कहा, आप ही मेरे अजीज़म दोस्त की अम्मी जान है और ये है मेरे दोस्त कैप्टन अरसलान। उसने साइड पर रखे सोफे पर बैठे दानियाल की आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया था। ओह माय गॉड, तो अब वो इस तरह हमारे घर में और मेरे मम्मी पापा के दिलों में जगह बनाएगा। वो बड़े मज़े से मुस्कुरा रहा था। वो तेज़ी से रुख मोड़ गई। फिर ना जाने वो कितनी देर वहाँ बैठे लवासमात से लुत्फ़अंदोज़ हुए। वो अपने कमरे में आ गई थी। उसे लगा कि वो अब उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, उसे बढ़ने से रोक नहीं सकती। वो क्यों कर रहा है ये सब? उबैद, आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल मौजूद है, मुझे भी एहसासात और जज्बात से आशनाई है। क्यों मुझे अपने लफ्ज़ों से और घटिया सोच से टॉर्चर करते हैं? वो सामने खड़े शख्स से वो कह गई जो उसे बहुत पहले कहना चाहिए था, जो उसे छोटी छोटी बात पर लफ्ज़ों के ज़ख्म देता, ऐसे घाव लगाता जो कभी नहीं भर सकते थे। उबैद रज़ा ने सामने खड़ी इस लड़की की तरफ देखा जो आंसू बहाए उसे बहुत कुछ बावर करवाना चाहती थी। क्या चाहते हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ तो गुलाम बन जाऊँ? आप कहें कि हंसो तो मैं हंसूँ, आप मुझे रुलाना चाहें तड़पाएं तो मैं तड़पूँ? क्यों उबैद? जब कोई हक ही नहीं दिया तो किस लिए हक जताते हैं? मुझे जीने दे। अगर मारना ही चाहते हैं तो एक ही बार गला घोंटिए, क्यों लफ्ज़ों की मार मारते हैं? आप मर्द कितने खुदगर्ज होते हैं, किसी के एहसास और जज्बात की ज़रा भी परवाह नहीं आपको। वो गुस्से में रोते रोते कह गई। वो साकत खड़ा था, पहली बार उसका ये रूप देखा था। वो तेज़ी से कहती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और मरियम के साथ फ्रेंड के घर जाने का इरादा तब्दील कर दिया था। क्यों मैं ऐसा करने लगा हूँ? उसे बात बात पर क्यों टॉर्चर करता हूँ? आखिर मेरा उससे कोई रिश्ता तो है। वो मुझसे कुछ भी नहीं कहती, मगर आज जो उसने कहा सही ही तो कह रही थी। मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता जब वो मुझसे दूर जाने की सोचती है? क्या होने लगा है मुझे जो बात बात पर लड़ता हूँ? तो दिल ने कहा, तुम उसे चाहने लगे हो, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम उसके करीब रहो, आखिर तुम उसकी मोहब्बत में डूबने लगे हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, दिमाग ने एहतजाज किया। जो होना था वो तो हो चुका। तुम उससे क्यों दामन बचाना चाहते हो? क्या हुआ अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई? तुम जिस लड़की को चाहते थे उसने भी तो तुम्हें दगा दिया, वो भी तो तुमसे दूर चली गई। उसका बदला इस मासूम से क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसी की वजह से वो दूर हो गई, दिल ने एहतजाज किया। नहीं, वो तो अपने आप ही तुमसे दूर जाना चाहती थी। तुम लाइबा को चाहने लगे हो, हाथ बढ़ाओ और उसे पालो। वो तुम्हारे इतने करीब है, मगर अभी नहीं। मैं नहीं चाहता कि लाइबा भी मुझसे दूर हो जाए। उसे चाहते हो तो अभी सब्र करना होगा, वक्त सब बेहतर करेगा बहुत जल्द। वो रात को सोते हुए सोच रहा था। सामने सोफे पर वो बेखबर सोई हुई थी। जिस तरह कतरा कतरा पानी रसे तो पत्थर में दरारें डालना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह मोहब्बत पत्थर दिल में अपना असर और रसूख कायम करने में कामयाब हो जाती है। कभी कभी हम लाशऊरी तौर पर गलत कर रहे होते हैं। जब हमें उसका इदराक होता है तो मौसमी ख़ज़ा से जिनका हाल बुरा हो चुका होता है। ठीक है कि कुछ बातें वक्त को सौंप दो, मगर अपनी कोशिशें तो जारी रखो, वरना वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अब कैप्टन अरसलान की उबैद भाई और पापा से भी काफ़ी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। वो अक्सर शाम को इधर ही पाया जाता, दादी से घंटों बातें करता, रिमशा और दानियाल को लतीफ़े सुनाता, लाइबा को भाभी कहता, हर बात में शरीक करता। उसे एक आंख नहीं बाता, दिल करता अभी उसका रूप सबके सामने पेश करे, मगर वो इस दौरान अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती थी। उस शाम मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था क्लास अटेंड करने को। वैसे भी सुबह जामे से थक हार कर लौटती थी। सो लॉन में हरा भरा घास पर रखी कुर्सियों पर रिमशा और लाइबा के साथ गप्पे लगा रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई थी। उसे बारिश में नहाने का जुनून की हद तक शौक था। दानियाल तो था ही बाहर। मम्मा गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े बना रही थी। लाइबा को उसने ज़बरदस्ती पकड़कर बारिश में नहला दिया था। छोड़ो ना मोमो, बहुत नहा लिया, कपड़े चेंज करो और करने दो, चलो यहाँ से। उसे जाने के लिए इसरार करने लगी थी। वो एक नहीं मानी। गेट से दाखिल होते अरसलान ने उसे बारिश में नहाते देखा। कितनी खुशी थी उसके चेहरे पर, लबों पर सुर्खी, आंखों में शोखी। खुले बाल घूमती हुई किसी परी के मानद अजीब दास्तान सुना रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता करीब आया था। दानियाल पहले ही अंदर की तरफ जा चुका था। कब तक अनजान बनोगी? कब तक भागोगी मुझसे? जहाँ भी जाओगी लौट के आओगी, क्योंकि हर मंजिल हर रास्ता मेरे घर का होगा। हर मंजिल पर मैं तुम्हारे रास्ते में हूँगा। उसने बड़े स्टाइल से चंद बोल कहे और ये जा वो जा। वो ठटकी थी, सर पीट लेने को दिल चाहा। उसकी बातें दिल के तारों को ज़रूर छू जाती थी, मगर उसे पसंद नहीं थी। वो बदमज़ासी होकर अपने कमरे में चली आई। रिमशा की बर्थडे करीब आ रही थी। वो सोच रही थी अपनी लाडली नंद को क्या गिफ्ट दे। मोमो और
वो दोनों उसे सरप्राइज़ गिफ्ट देने का सोचकर शॉपिंग करने गई थी। मोमो को आइडिया सूट देने का था, जबकि उसे खूबसूरत सी पेंटिंग देने का सोच रही थी। उन्होंने गिफ्ट्स लिए वापसी में आइसक्रीम खाने चल दी। यह आइडिया सिर्फ और सिर्फ मोमो का था। मोमो बड़े मज़े से आइसक्रीम खा रही थी जब नज़र सामने टेबल पर पड़ी। कोई यंग बॉयज़ का ग्रुप बैठा था, उन्हीं की तरफ मुतवज्जो था। उसे अच्छा नहीं लगा उनके घूरने और फिक्रे कसने का अंदाज़। आज पता चला भाई क्यों रोकते हैं अकेले जाने से। जल्दी चलो लाइबा, वो उसे उठाते हुए कहने लगी। उसकी बात पर उसने पीछे मुड़कर देखा था। वाकई में वो सिगरेट सुलगाते अजीबोगरीब स्टाइल में उनकी तरफ मुतवज्जो थे। वो बाहर निकल गईं। वो भी उन्हीं की तकलीद में पीछे गए थे। कार पार्किंग जल्दी जल्दी में गलत हो गई थी। या खुदा, अब क्या होगा? वो मुतफक्कर सी गाड़ी के बोनट पर हाथ मारते हुए बोली। उनके इर्द गिर्द शिकारी कुत्तों की तरह मंडला रहे थे। उनमें से एक ब्राउन पैंट शर्ट में ब्राउन ग्लासेस लगाए हुए था। करीब आकर बोला, एनी प्रॉब्लम, हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो बड़े खुले अंदाज में ऑफ़र दे गया। लाइबा और मोमो का तो खून खुश्क हो रहा था। आसपास आबादी भी कोई ख़ास नहीं थी। आइसक्रीम पार्लर के बाहर गाड़ियाँ ही थी। लोग तो शायद ख़त्म ही हो गए थे। उनकी परेशानी दीदनी थी जब उनकी गाड़ी के साथ वाली गाड़ी पीछे हुई। लाइबा ने शुक्र का कलमा पड़ा था। नो थैंक्स, अब हम गाड़ी ले जा सकते हैं। वैसे भी आपको अगर शौक है तो हमारी गाड़ी को पीछे से धक्का लगा सकते हैं चलने तक। मोमो ने बेनियाजी से कहा तो वो ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ा। क्या मुसीबत है आप लोगों को? रास्ता छोड़िए। देखिए, आप मुझे नहीं जानते। मैं लोगों का खून खुश कर देती हूँ। हटिए आगे से, वरना। वो अपनी तरफ से गुस्सा करते हुए बोली। कॉमन बेबी, कूल, बातें तो बहुत अच्छी करती हो। क्यों ना इकट्ठे एक कप चाय हो जाए? वो बड़े रिलैक्स से अंदाज में बोला था। उसे गुस्सा तो आना ही था। जस्ट शट अप, ओके? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। चलो लाइबा, वो कहकर गाड़ी की तरफ उसका हाथ पकड़कर बढ़ी जब उस शख्स ने लाइबा का हाथ पकड़ा था। ये बहुत गैर इरादी तौर पर हुआ था कि लाइबा का हाथ उठा था और उसके रुखसार को लाल कर गया था। अचानक ही झटके से कोई गाड़ी करीब आकर रुकी थी और उसमें से निकलने वाले शख्स ने आओ देखा ना ताऊ के तहत मुक्कों से उस शख्स को पीट दिया था। कैप्टन अरसलान ने उसके साथियों से भी फाइट की। दानियाल और अरसलान इत्फाकन वहाँ से गुजरे। जब अरसलान ने मोमो के सामने खड़े शख्स के चेहरे पर खबासत देखी तो फ़ौरन गाड़ी रोककर उसकी तरफ बढ़ा था। क्या ज़रूरत थी आप लोगों को इस तरह यहाँ आने की? बहुत बहादुर बनती है, ना वक्त देखती है और ना हालात। आपकी यही बेपरवाही आपके लिए ख़तरा साबित हो सकती है। क्यों नहीं समझती आप मिस मरियम? वो गुस्से में एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। वो वाकई में शर्मिंदा थी। चलो दानियाल, तुम गाड़ी ले जाओ, मैंने लेकर आता हूँ। उसने दानियाल को गाड़ी की चाबी दी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। खुद मोमो से चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट की थी। वो दोनों बैठ गईं तो वो लाइबा की तरफ देखते हुए बोला था, भाभी आप तो समझदार हैं, कम अज़ कम इन मोहतरमा की बेवकूफ़ियों में इनका साथ तो मत देती। जानती हूँ वैद भाई कितने परेशान थे, इसीलिए उन्होंने मुझे और दानियाल को पीछे भेजा। घर में फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं और आप हैं कि सैर सपाटों से ही फुर्सत नहीं। वो लाइबा की तरफ देखते हुए बोला था। ऐसी बात नहीं है अरसलान, तुम तो जानते हो कितनी ज़िद्दी है। अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है, भले फिर नुकसान ही क्यों ना हो। लाइबा ने वजाहत की। उससे बेख्तियार मुड़कर एक नज़र उसके चेहरे पर डाली थी। वो हर बात से बेनियाज बाहर देखने में मगन थी। वो तासुब से सर हिलाकर रह गया। घर पहुंचने पर पप्पा और मम्मा ने भी उसे बहुत डांटा था, जबकि लाइबा ने यह सबसे कहा कि उसका कोई कसूर नहीं, वो भी तो साथ थी। तुम क्या समझती हो लाइबा, तुम इस तरह लापरवाही करके इन हरकतों से कुछ साबित कर लोगी? बोलो, अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता फिर? उबैद ने उसके हाथों को थाम लिया था। क्या फ़र्क पड़ता आपको? वो लापरवाही से कहती तैयारियों में मसरूफ़ थी। फ़र्क पड़ता लाइबा, और मुझे ही फ़र्क पड़ना था। क्यों भूल जाती हो, तुम बीवी हो मेरी। उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बावर करवाते हुए बोला था। कभी बीवियों वाले हकूक़ पूरे किए भी हैं आपने? हर वक्त रोब जमाते रहते हैं। मैं ही एक बेबस और मासूम मिली हूँ सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो बड़बड़ाते हुए बोली। उसे बहुत पुरशौक निगाहों से ये मंजर देखा था। ग्रीन पैरेट कलर की खूबसूरत साड़ी पहने, हल्के फुल्के मेकअप, अब कान में झुमके पहने, वो उसको दिल में उतरती महसूस हुई थी। जानती हो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे बुरा लगता है जब तुम ऐसी वैसी हरकत करती हो। वो उसकी बात और हरकत दोनों पर हैरान थी। कोशिश थी कि उसके वजूद से लहदा हो जाए, मगर गिरफ्त की मजबूती, सांसों की तपश थी, वक्ती पेशकश है। मगर हैरान थे कि काया पलटी कैसे। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे। उसकी बहकती हुई नज़रों को कैसे रोकती। एक नाकाम कोशिश करने लगी। कहा था ना मैंने, मेरा हक है जो मैं कभी भी वसूल कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो अजीब बहके अंदाज में बोला था। जानते हो तुम जैसे मर्दों को, जब दिल किया अपना हक वसूल कर लिया, जब दिल चाहा दो कौड़ी का कर दिया। क्यों समझौते हमारे लिए ही क्यों बने हैं? कदम कदम पर आजमाइशें हैं। मैं क्या करूं इन बड़े हुए कदमों को? कबूल कर दूं या? वो झटके से खुद को छुड़वाती बाहर की तरफ भागी थी। उबैद रज़ा भी हैरान था। क्या हुआ था इन चंद लम्हों में? वो बहका ज़रूर था, मगर उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो उसका रद्देमल जानना चाहता था। वो हाथ पर हाथ मारता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा था। बर्थडे फंक्शन शानदार था। पप्पा मम्मा सभी ने रिमशा को बहुत अच्छे गिफ्ट दिए थे। पप्पा ने मोमो को चंद मिनट के लिए कमरे में बुलवाया था।
जानती हो, आज हम तुम्हारे लिए बहुत अहम राय मांग रहे हैं, सोच समझ कर जवाब देना। उन्होंने तहमीद बांधी। वो जी जान से मुतवज्जो हुई थी। तुम्हारे लिए दो प्रपोजल हैं, एक आसिफ का और दूसरा अरसलान का। तुम्हें 1 घंटे के अंदर ये फैसला करना है कि तुम्हें किससे ताल्लुक़ जोड़ना है। हम चाहते हैं इस फंक्शन में तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। जाओ तो हम्मल से सोचो। वैसे हम सब की राय जान लो, हम तो अरसलान के हक़ में फ़ैसला कर चुके हैं। बहुत लायक और अच्छा बच्चा है। आगे बेटा तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हें सोचने का वक्त दिया जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि अरसलान की अम्मी वापस जाना चाह रही हैं अपने गाँव। वो चाहती है कि अरसलान और तुम्हारी मंगनी कर दी जाए और शादी की तारीख नज़दीक की ही रखी जाए। वो अपनी बात कहकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बाहर निकल गए थे। वो तो किस्मत पर हैरान थी। क्यों किया सबने ऐसा? दानियाल और रिमशा भी कह रहे थे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ होगा। वो उनकी बात पर अनजान बनी रही। या इलाही, अम्मी अब्बू भी कितने अजीब होते हैं। जब दिल चाहता है किस्मत के फैसले करके अपने आप से दूर कर देते हैं। मैं क्या करूं अब, किससे जाकर कहूं कि इतनी जल्दी भी क्या है। प्लीज़ मम्मा कुछ तो करें, मुझे भी मंगनी नहीं करवानी। आप रोकते पप्पा को। उबैद भाई आप चुप क्यों हैं? मैं किससे जाकर कहूँ? कौन है जो मेरा साथ देगा? वो रोते हुए बोली थी। फंक्शन शुरू हो चुका था, मेहमान आ रहे थे और वो सबके सामने रोने धोने में मसरूफ़ थी। आप एक कमाल करती हैं, क्यों रो रही हैं? मंगनी ही तो होनी है। अभी शादी में तो काफ़ी दिन पड़े हैं। दानियाल अंदर आते हुए आराम से बोला था। तुम तो बोलो ही मत, दफ़ा हो जाओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो गुस्से में उसे ही बुरा बोल गई थी। लाइबा ने उसे कहा था कि वो सलान के हक़ में फ़ैसला कर दे, मगर वो नहीं मान रही थी। उस शख्स से शादी करने से बेहतर है मैं उस शख्स से शादी कर लूँ जिसके साथ मैं खुश नहीं रह सकूँगी, जिसे मैं जानना नहीं चाहती। लाइबा मैं क्या करूँ, मुझे किस्मत ने पहली बार दगा दिया है। वो रोते हुए कह रही थी। लाइबा ने उसे समझाया। वो तैयार होकर कमरे से निकलकर दानी के कमरे की तरफ गई थी। अब ना जाने क्या होने वाला था। वो ना चाहते हुए भी सबकी खुशियों में शरीक हो रही थी। कमरे में ना नीम तारीकी थी, मगर साफ नजर नहीं आ रहा था। वो अंदर गई तो किसी ने दरवाज़ा लॉक किया। वो अचानक मुड़ी थी। सामने सलान को देखकर उसका दिल चाहा मुंह नोच ले। वो करीब आया था। हाथ बढ़ाकर उसे अचानक ही खुद से इतना करीब कर लिया कि उसकी धड़कनों को बखूबी सुन सकती थी। छोड़ो मुझे, मैं चाहूँ तो अभी जाकर सबके सामने तुम्हारी हकीकत वाजिया कर दूँ। इतनी घटिया हरकतें हैं तुम्हारी। कैसे सोच लिया मुझ जैसी लड़की तुम्हें अपनाने के लिए तैयार होगी? मेरा बस चले तो तुम्हें देखूं भी ना। ये जो शराफत और मासूमियत का निकाब चढ़ाए फिरते हो ना, उतार फेंको। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। सुना तुमने? मत आओ मेरी ज़िंदगी में, प्लीज़ चले जाओ। वो गुस्से में कहती हुई आहिस्ता आहिस्ता मिन्नत पर उतर आई। पल भर के लिए तो ऐसे लगा जैसे रफ्तार कायनात थम सी गई हो। उसने जिस तरह नफरत का इजहार किया था, वो शर्म के मारे ज़मीन में गिरने को था। जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो ना, उससे भी कई ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे इजहार के तरीके गलत थे, मगर मेरा दिल, मेरी नीयत बहुत पाकीज़ा थी। इस जज्बे को कोई गलत रंग मत दो, मैं टूट जाऊँगा। प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा वैसा करने पर मजबूर ना करो। चुपचाप हाँ कर दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ भी। वो गुस्से में उस पर एक और इंकशाफ कर गया था। तुम जैसे घटिया मर्द से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। उठा लो मेरी मजबूरी का फ़ायदा। पछताओगे मुझसे शादी करके। मैं तुम्हें कभी भी वो खुशी नहीं दे पाऊंगी। कुछ सोचते हुए मोमो ने उसके आगे हथियार डाल दिए थे। अरसलान ने बहुत गर्म जोशी से उसकी आंखों में झांका, जो बेतासुर थी। वो उसे छोड़कर वहाँ से निकलता चला गया था। फिर मोमो ने पप्पा और दादी से ना जाने क्या कहा था कि उसी दिन उसका निकाह करने पर राजी हो गए थे। अरसलान तो खुशी से झूम उठा था। वो अपने कमरे में बंद खून के आंसू रो रही थी। ये सब मैंने तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम लेने के लिए किया है। तुम पल पल तड़पोगे मेरी मोहब्बत के लिए। तुमने जो किया है, मेरे जज्बात और एहसासात को अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया। मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की, अपने लिए किसी शहजादे का इंतज़ार करती वीरान जंगल की मुसाफिर हो गई, मगर मेरे दिल को मुर्दा तुमने किया है। तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी कैप्टन। सोचते हुए मोहम्मद पक्का इरादा कर लिया था। फिर निकाह खैर आफियत से हो गया। हत्ता कि अगले माह की तारीख रुखसती की भी रख दी गई थी। वो पत्थर की बेचान मूर्ति की तरह देखे गई, जज्बातों से साथ से आ रही मुर्दा लाश। ये कैसे ख्वाब से जागी हैं आंखें। किसी मंजर पे दिल जमता नहीं है। जो देखो तो हर एक जानब समंदर, मगर पीने को तो एक कतरा नहीं है। लाइबा ये देखो ड्रेसेस मिसेस शेर खान लाई हैं। ये अरसलान की अम्मी भी कमाल करती हैं। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ले आती हैं। मम्मा ने लाउंज में फैले कपड़ों की जानब इशारा किया। वो वहीं बैठकर कपड़े देखने लगी। रिमशा और दानियाल कमरे में बैठे ना जाने शादी के लिए कैसे आइटम बना रहे थे। इस घर में बरसों बाद हकीकी खुशियाँ आ रही थी। जब पप्पा और उबैद अंदर आए, हाथ में बहुत से शॉपर्स पकड़े हुए थे। लाइबा बेटा अच्छी सी चाय पिलाओ, आज तो बहुत थक गए। ज्वेलरी पसंद करते करते देर हो गई। तुम लोग भी देखो और ओके करो, पप्पा ने उसे कहा। उबैद रसा ने पल भर के लिए उसे देखा था। फंक्शन के दिन के बाद वह उसे फुर्सत में नजर आई थी। रात को देर से आता तो वो सोई होती। अब चूंकि शादी करीब आ रही थी, सो अक्सर घर में ही पाए जाते थे। वो बिखरी बिखरी सी लगी थी। उसे वाकई में मरियम की बेहद फिक्र थी।
वो दिल से दुआ गो थी कि खुदा ना करे उससे भी लाइबा जैसी दोहरी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। वो अंदर किचन की तरफ बढ़ गई थी। घर में ढोलक रखवा दी गई। खूब हल्ला गुल्ला और शोर हो रहा था। दादी ने रिमशा को डांस करने की इजाज़त दे दी थी। उसे भी शौक था ना फंक्शन को यादगार बनाने का। दादी ही ऐसी रसूमात के खिलाफ थी, मगर दादो इस दफ़ा काफ़ी नरम पड़ चुकी थी। लाइबा ने घर का काफ़ी काम संभाला हुआ था। इधर उधर जाती वो उबैद रज़ा की नज़रों के हिसार में थी। बहुत प्यारी लग रही थी। रेड कामदार साड़ी में उबैद का दिल चाहा फुर्सत से उसे देखे। सो किचन में चला आया था। लाइबा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई टैबलेट मिलेगी? और हाँ, अगर चाय हो जाए तो क्या बात है, मैं ऊपर कमरे में हूँ, वहीं ले आना। हुक्म देकर ये जा वो जा। वो हैरानी से उसे जाता देखती रही। मरियम पार्लर तैयार होने जा चुकी थी। बारात आने में कुछ ही देर थी। वो जल्दी से उसके हुक्म की तकमील करते हुए ऊपर चली आई थी कि चाय देकर अभी कपड़ों को भी तो सेट करना था और अभी बहुत से ढेरों काम पड़े थे। वो अंदर आई तो वो बेड पर नीम दराज था। नाइट बल्ब की हल्की हल्की रोशनी अंदर ख्वाबगा को खूबसूरती बख्शे हुए थी। चाय साइड टेबल पर रखी और टैबलेट देने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसका हाथ थाम कर उसे खुद पर गिरा लिया, वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी थी। बहुत दिल चाह रहा था तो मैं करीब से देखूं, सो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। वो मदहोश लहजे में बोल रहा था। मेरे दिल की सोनी धरती पर अपने प्यार की बारिश कर दो, बरस जाओ जी जान से। आज हाँ, अब सब्र नहीं होता, महका दो अंग अंग मेरा, मुझे अपनी मोहब्बत से रोशनास करवा दो। इतने करीब आओ कि टूट कर बरस जाऊं। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। आज सिर्फ वो होगा जो दिल की पसंद है। बरसो आज प्लीज़। उसके बहके हुए अंदाज से खौफजदा ही तो हो गई थी। गिरफ्त पर ऐसी तपश थी, पूरा वजूद उसकी रूह की गर्मी से पिघल रहा था। अगर आज तुम बिखर गई तो अपनी ही नज़रों में गिर जाओगी। नहीं लाइबा, जज्बात को काबू में रखना होगा, उबैद को रोकना होगा। वो सोच रही थी। प्लीज़ उबैद, आज नहीं, आपको सब्र कुछ और करना होगा। कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ फैसले और कुछ गलत फहमियाँ हैं। पहले उन्हें सुलझा दें, फिर हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मुझे आपके प्यार की भीख नहीं चाहिए। आप ही ने कहा था कि कभी वक्ती जज्बात के धारे में आकर आप मुझे भीख देंगे। मुझे छोड़ दे उबैद, आपको खुदा का वास्ता है। प्लीज़ लीव मी। उसे कहती हुए अपना वजूद छुड़वाने लगी थी जो एकदम उबैद की गिरफ्त ढीली पड़ी थी और वो झटके से उठी और बाहर निकल गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। वेलकम वेलकम एट माई होम माई स्वीट हार्ट वाइफ। कैसी हैं आप? और बताइए, आपको कैसा लगा हमारे घर आना? वो बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ा। वो गुस्से में लब भींच कर बैठी रही। ना जाने अब क्या होगा, मगर अरसलान तो कुछ और ही सोच कर आया था। वो कैसे भूल जाता मरियम की बार बार बेइज्जत करने वाली बातें। वो ये भी जानता था कि वो बहुत ज़िद्दी है, उसकी मोहब्बत के आगे घुटने नहीं टेकेगी। उसे राज़ी करने के लिए काफ़ी प्लानिंग की थी। ना चाहते हुए भी वो अपने मिशन का आगाज़ कर गया। तुम क्या समझती हो, मैं मरता हूँ तुम पर, मोहब्बत करता हूँ तुमसे? हाँ, जो बातें मैं तुमसे करता था वो मैंने ना जाने कितनी ही लड़कियों से की हैं, और तुम बेवकूफ़ मुझे अपने लिए ना जाने जोगी समझ बैठी। मैंने तुमसे शादी की तो देख लो, मैंने भी अपनी ज़िद पूरी की है। अब तुम इस घर में ना चाहते हुए भी मेरी नज़रों के सामने रहोगी, पल पल अजाब काटोगी। तुम्हें भी तो पता चले किसी को ठुकराना कैसा होता है। उठो यहाँ से, जाओ फ्रेश हो जाओ और शक्ल गुम करो, मैं सोना चाहता हूँ। वो लम्हे भर के लिए जहर उगलता वॉशरूम में बढ़ गया था। उसकी धड़कनें तो पहले ही जामद थीं। एक और धोखा, इतनी तस्लील जो मैंने सोचा था। वो झटके से बिस्तर से उतरी, हर चीज़ नोच फेंक दी। वो क्या समझता है मैं मरती हूँ उस पर? वो वॉशरूम से चेंज करके निकला तो सामने सोफे में दंसी बैठी कोई मैगज़ीन उठाए हुए थी। बेनियासी काबिले दीद थी। उसे आता देखकर वो उठी और चेंज करने चल दी। बिना देखे वो दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया और बिस्तर में घुस गया। एसी की कूलिंग माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। वो वॉशरूम से निकली। इतना मक्कार है, अब सोफे पर सोना पड़ेगा। बाल सुलझाती उसे ढेर सारी गालियां देने लगी। वलीमे की तकरीब बहुत शानदार थी। लाहिबा उसके साथ ही थी और सलान सब लोगों से हंसी मजाक में मसरूफ़ था। दानियाल, पप्पा और उबैद, रिमशा सब भी लोग खुश थे। दादा और मम्मा काफ़ी मुतमईन हो गई थी कि उनका जल्दबाजी का फ़ैसला सही था, मगर लाहिबा जानती थी कि वो राज़ी नहीं थी। भैया सलाम, तुम बताओ हमारी बेटी कैसी लगी? पप्पा ने पूछा तो वह हंस दिया था। अंकल क्या पूछते हैं, अपनी मोहब्बत से ही तो हमने इन्हें जीता है। आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी हमें जी जान से अजीज़ है। वो मुस्कुराता हुआ उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसके साथ बैठा था। कभी कोहनी उसके जिस्म से टकरा जाती, कभी किसी की बात का जवाब देते हुए वो हाथ चेहरे से मिक्स करता। वो पहलू बदल कर ही तो रह गई थी। क्यों इस खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ रही हैं, ये जानते हुए भी कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? तमाशा मत बनवाइए अपना, वो सरगोशी करते हुए बोला था। देख लूँगी तुम्हें अरसलान अहमद ख़ान, वो गुस्से में बोली। तकरीब खैर आफियत से ख़त्म हुई थी। आंटी भी बहुत खुश थी, मरियम का बहुत ख्याल रखती थी। वो भी अब काफ़ी हद तक इस घर में एडजस्ट कर चुकी थी। अरसलान अब पहले की निस्बत काफ़ी मसरूफ़ हो चुका था, सो देर से ही घर लौटता। आपस में बातें सिर्फ तंजिया ही होती, एक दूसरे को जलाने वाली बातें करते और अपनी राह लेते। मरियम बेटा, अभी तुम्हारे फरहान अंकल का फ़ोन आया था, मुझे गाँव आने का कहा है। वहाँ ज़मीनी मसले में
प्रॉपर्टी है कुछ अहमद की। आजकल केस चल रहा है तो मुझे जाना होगा। ये अब तुम्हारा घर है, अपने घर को संवारो और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाओ। मेरा क्या है, मेरा आना जाना तो लगा रहता है। वैसे भी अम्मी अब्बू हैं वहाँ, उनसे भी तो मिलना होता है। तुम परेशान मत हो ना। ओके, आज शाम की मेरी फ़्लाइट है रहीम यार ख़ान की। उसे काफ़ी कुछ समझा रही थी, वो जी जान से मुतवज्जो थी। आप चली जाएंगी तो मैं उदास हो जाऊंगी अम्मी जान, उसे गैर इरादी तौर पर कहा। वो प्यार से बोली, यहाँ सब तुम्हारे अपने अपने हैं, उदास होगी तो दिन को वहाँ रहा करना और शाम को वैसे भी अरसलान आ जाया करेगा। उसे सारी बात समझा गई थी। फिर वो चली गई तो ना चाहते हुए भी उसे सारा काम खुद करना पड़ता। बैटमैन होते हुए भी उसे सारी हिदायत करना, इस तरह काफ़ी मसरूफियत रहने लगी थी। वो कई दिनों से अम्मी के घर रहने नहीं गई थी। वो लोग तो चक्कर लगाते रहते थे, वो वहाँ जाने का इरादा किए हुए थी। असलान को बताना ज़रूरी नहीं समझा, पता था कोई ना कोई बात कर देगा। शाम घर लौटा तो वो मौजूद नहीं थी। वो समझ गया, सीधा उसकी पैरवी में चलाया। सब लोग लाउंज में ही बैठे थे। आओ यार, तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। कैसे हो, कई दिन बाद नजर आई, तान्याल ने पूछा तो वो जो टीवी देखने में मगन थी एकदम चौंकी थी। अब क्या होगा, उसे डांटेगा। बस मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं मरियम को लेने आया हूँ। एक्चुअली घर में कुछ काम था, मम्मा का भी फ़ोन आया था, वो मोमो के लिए काफ़ी पूछ रही थी। वो दोबारा भी फ़ोन करेंगी, उसे पता था साफ झूठ बोल रहा है। लाइबा चाय ले आई थी, उसकी तरफ कप बढ़ाया, सबको दी और ख़ुद भी साइड पर बैठ गई थी। मगर मोमो तो कह रही थी वो कुछ दिन यहीं रहेगी, उसे लाइबा ने कहा तो वो चौंका था। हाँ वो, लेकिन अगर काम ना पड़ता तो मैं कैसे रोकता। अगर आपको इतराज़ ना हो अंकल तो मैं इसे ले जाऊँ, वो बड़ी सादतमंदी दिखा रहा था। उन्होंने कहा, भाई ये तुम लोगों का पर्सनल मामला है, हम क्या कह सकते हैं। फिर उसे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा था। यही अहमियत है तुम्हारी नज़रों में मेरी। तुम मुझसे पूछे बगैर फ़ैसला कैसे कर लेती हो, क्या समझती हो, खुद मुख्तियार हो। तो ये भी जान लो, अब से तुम मेरे हुक्म के बगैर पानी भी नहीं पियोगी। वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही उल्टा बोल गया तो वो घूर कर देखने लगी थी। क्यों, ज़रख़ुरी तो तुम्हारी, कहा तो तुम मुझे पाकर पछताओगे। अब क्या फ़ायदा होगा, दिन रात तड़पोगे, मगर मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगी, समझे तुम। वो भी ऊंची आवाज़ में बोली थी। ओह, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मुझे नीचे दिखाना चाहती हो। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो ऐसा करोगी ना, उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। उसको दोनों बाजों से खींचकर अपने करीब कर लिया था। बोलो, आइंदा करोगे जिससे मैं रुकूंगा। मुझसे दूर जाओगे तो भस्म कर दूंगा तुम्हें। मेरी मोहब्बतें देखी हैं, नफ़रत से डरो, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। तो अपने बाजू उसके कंधों में गाड़ते हुए बोला। वो तड़प कर रह गई थी, फिर उसे छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया था। याल्ला ये मर जाए, जान छूटे उससे, वो गुस्से में बद्दुआ दे गई। उबैद की तबीयत कुछ बोझल सी थी, इसीलिए वो ऑफिस नहीं गया था। लाइबा मोमो के जाने के बाद काफ़ी बोर रहने लगी थी, मगर इतना मसला नहीं था। अक्सर वो वहाँ चली जाती थी, वो काफ़ी हद तक सेट हो गई थी। चाय ले जाओ लाइबा बेटा, उबैद का सर दर्द अभी गया नहीं क्या। दादी अम्मी उसे किचन में मसरूफ़ देख कर बोली थी। हाँ दादो, वो रेस्ट कर रहे हैं, मैं अभी ले जाती हूँ। उसने पतीली चूल्हे पर रखकर बर्नर ऑन किया था। उबैद चाय पी लें, वो अंदर आते हुए बोली। फिर खुद कमरे की सफाई में मसरूफ़ हो गई थी। वो चुपचाप चाय पीता उसे काम करते हुए देखता रहा था। लाइबा इधर आओ, उसने बुलाया। वो चली आई थी। सर दबाओ मेरा। अजीब बेतुकी सी फरमाइश लगी। उसे टैबलेट खाकर सो जाना चाहिए था, सर दबाने की क्या ज़रूरत थी। वो बड़बड़ाई ना चार साइड पर बैठकर उबैद का सर दबाने लगी थी। यूँ ही 5 मिनट गुजरने के बाद वो उठ खड़ी हुई। उबैद ने जाती हुई लाइबा का हाथ पकड़ा था। कब तक यूँ ही दूर भागोगी। शायद तुम तो मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हो ना। लाइबा, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो खुदा भी उसे माफ़ कर देता है, और यहाँ इंसान गलतियों पर ज़ख्म लगाए चले जाए तब भी उसे एहसास नहीं होता। वो आखिर में उस पर चोट कर गया था। वो यूं ही खड़ी रही। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ उबैद, इनफैक्ट मुझे आपसे सॉरी करना चाहिए था। मैंने आपसे कई दफ़ा मिसबिहेव किया। वो बोली तो गया उबैद की रूह में सुकून सरायत कर गया था। तो क्या तुम वाकई मुझे तिश्नापा नहीं रहने दोगी, मुझे बिखरने से बचा लोगी। बोलो ना लाइबा, क्या तुम मुझे मेरी बेवकूफ़ियों को सच्चे दिल से माफ़ करके लौट आई हो। वो अगले ही लम्हे उसके सामने खड़ा था, उसे सवाल पूछ रहा था। वो हैरान भी थी। अभी सर में दर्द था और अभी चहक रहा था। हाँ, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करें, वो कहकर जाने लगी। तुम्हारी बातें सुनने के बाद तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब जल्दी से बताओ, वो उसे सामने करते हुए बोला। तो उसने पूछा, क्या यही कि हम हनीमून किस जगह पर मनाएंगे, जापान, फ्रांस, कनाडा, लंदन, या। वो बड़ा चहक रहा था। पाकिस्तान में और इसी घर में, वो भी दूबदू बोली। फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए थे। कई दिनों बाद उन्हें हकीकी खुशी नसीब हुई थी। कैप्टन अरसलान ने असद और उसकी फैमिली को घर इनवाइट किया था। वो गन चक्कर बनी हुई थी। लाइबा भी उसके साथ काम करवा रही थी। बड़बड़ाहट के साथ साथ वो बर्तन टेबल पर लगा रही थी। वो लोग आए। मरियम असद की वाइफ और बच्चों से मिली। उनके 2 बड़े प्यारे प्यारे गोलमोल से बेटे थे। वो आंटी आंटी करके उसके आगे पीछे फिर रहे थे। फिर वो किचन में उनके लिए कस्टर्ड लेने गई। वो दोनों भी पीछे थे। लाइबा भी हैरान थी। आपको कस्टर्ड पसंद है अलीज़ेब,
वो दोनों से पूछ रही थी। जी हम शौक से खाते हैं, वो बोले थे। दोनों जुड़वा थे, 4 साल के तो हो गए थे। उन्हें देखकर उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी कि लाइबा के भी 2 प्यारे प्यारे बेटे होते, उन्हें हर वक्त अपने साथ लगा कर फिरती। लाइबा देखो कितने क्यूट बच्चे हैं ना, तुम्हारा दिल नहीं करता तुम्हारे भी इतने प्यारे प्यारे बच्चे हों? वो किचन में खड़ी बर्तन साफ करती लाइबा से बोली। वो चौंकी थी। अली ज़ेब अंदर जा चुके थे। उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ और कहती, और सलान आता दिखाई दिया। मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया था। मम्मा का फ़ोन था। वो खुद फ्रिज की तरफ बढ़ गया था। वो रुख मोड़े उनसे दुआ सलाम करने लगी थी। कब आ रहे हैं आप? बहुत धीमे लहजे में बोली। बहुत उदास हो गई हो? इस बार लाइबा ने ठहोका दिया था। वो घूर कर रह गई थी। जी जो जी चाहे ले आई। कलर सुर्ख रंग मत लाइएगा, वो सूट का कलर बता रही थी। क्यों, किसने कहा? सुर्ख रंग तुम पर बहुत सूट करेगा। अरसलान को सुर्ख रंग बहुत पसंद है, मम्मा ने हतमी फैसला सुनाया था। जी बहुत ख्याल रखते हैं। वो अरसलान के बारे में पूछने पर बताने लगी। हाँ बहुत ख्याल रखते हैं, बीवी बीमार ना हो जाए। काम करने के लिए मुझे फ़ौरन बुलवा लिया। ये प्यार नहीं तो और क्या है? लाइबा की बात पर अरसलान ने ज़ोरदार कहका लगाया था। सुनो, ये बाकी ये सफाई तुम्हारे ज़िम्मे, कुछ खा पी लेना, ये ना हो भूखी रहकर सफाई शुरू कर दो। मरियम मोबाइल बंद करके मुड़ी तो लाइबा ने कहा। वो महज घूर ही सकी थी। अरसलान ने धीरे से मोबाइल थामा और बाहर की तरफ बढ़ा था। वो मेहमानों को सी ऑफ करने के बाद अंदर आ गई थी। लाइबा ने कॉफ़ी बनाई, तीनों ने बैठ कर पी। कितनी देर बातें होती रहीं, तब वो लाइबा को छोड़ने गेट तक आई थी। तुम्हें पता है लाइबा, अनचाहे रस्तों पर सफ़र करना किस कदर मुश्किल हुआ करता है। शादी महज 2 लोगों के बंधन का नाम ही नहीं है। कई रिश्ते इस बंधन में परोए जाते हैं। अगर वो शख्स ही आपका पसंदीदा ना हो, उसे आपकी परवाह ना हो, तो बाकी रिश्तों को जोड़े रखना बेहद मुश्किल होता है। मरियम घास पर चलते हुए बोली। लाइबा ने उसका खोया खोया अंदाज बखूबी महसूस किया था। तुम उसे चाहने लगी हो ना? उसने मोमो को गौर से देखते हुए कहा। वो सर झुकाते हुए नफ़ी में सर हिला गई थी। फिक्र मत करो, तुम्हारी मोहब्बत अरसलान को बदल देगी। जैसे मेरी मोहब्बत के आगे उबैद हार गए हैं। तुम अपनी तरफ से कोशिश करती रहो। वैसे ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें ज़्यादातर कसूर तुम्हारा ही है। असलान जैसा टूट कर चाहने वाला शख्स किस्मत से मिला करता है। उसने मोमो को तसल्ली दी और उससे गले मिलकर गेट अबूर कर गई थी। लाइबा के आने से उसका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया था। वो दिल ही दिल में लाइबा का शुक्र अदा करती अंदर की तरफ बढ़ी। वो किचन की तरफ जाने लगे थे। असलान मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। खुशी और तमानियत उसके अंग अंग से फूट रही थी। बहुत खुशगवार लहजा दूसरों के लिए हुआ करता था। वो ताज्जुब से सोचती सोफे के पास से घुसी, जब अनजाने में उसका पाँव लटकते दुपट्टे से लिपटा था और वो सीधा सोफे की टांग से टकराई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। असलान उससे गिरता देखकर तेजी से उसकी तरफ आया था। शुक्र है जख्म गहरा नहीं था। वो बेहोश हो गई थी। मरियम क्या हुआ तुम्हें? वो परेशानी के आलम में उसका चेहरा थपथपा रहा था। मोमो उठो, मेरी तरफ देखो मोमो। वो बेखुदी के आलम में उसे दीवाना वार पुकार रहा था। आहिस्ता से उठाकर उसे सोफे पर लटा दिया। मोमो बोलो, कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या हो गया? मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा। मेरी मोहब्बत का इम्तिहान मत लो, उठो मोमो। वो दीवानगी के आलम में उसे झंझोड़ रहा था। पानी लाकर छींटे मारने पर भी होश न आया। वो उस पर झुका उसकी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा था, जब मरियम ने तेजी से आंखें खोली थी। एकदम ही रुख मोड़ लिया, उठकर सीधा हुआ और जोर से हंसता चला गया। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बड़े बड़ों को होश में ले आती है, तुम क्या चीज़ हो? वो तेज़ी से मुस्कुराकर किचन की तरफ बढ़ा था। वो हैरान थे इस शख्स पर। ये बेखुदी दीवानगी, आंखों में प्यार की झलक अदाकारी नहीं हो सकती। अरसलान अहमद वो दूध लेकर आया था। अब की बार लहजे और चेहरे में सख्ती धर आई थी। वो बहुत नकाहत महसूस कर रही थी। फटाफट दूध चढ़ा गई थी, जबकि वो उससे अनजान बना टीवी चलाकर बैठ गया था। मोहब्बतों की कैसी कहानी थी? वो उसके किस कदर करीब था। जी चाहा कि वक्त वहीं रुक जाए, मगर उसने कैसा पेंतरा बदला था। मर्द होना खुद को झुकते हुए देखकर अना पर हर्फ आता है ना। वो आंखें बंद किए वहीं लेटी रही। आपको पता भी है मोमो जी, असलान भाई कहाँ पाए जाते हैं? उसकी बात पर दोनों ने चौंक कर देखा था। कहाँ पाए जाते हैं? मोमो ने यूं ही कहा। वो किसी के दिल में पाए जाते हैं, अब उसके घर में भी आते जाते हैं। वो अपनी तरफ से उन्हें धमाका खेस न्यूज़ सुना रहा था। अंदाज कमाल का था। उसका नाम तो बताओ ज़रा, मोमो ने बड़े अंदाज में कहा था। वो आ जाएं तो खुद पूछ लीजिएगा। वो आराम से शोशा छोड़कर 9-2-11 हो गया था, मगर मोमो के दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो टूटकर बिखरने को थी। अनजाने जज्बात अंगड़ाई लेने लगे थे। कुछ ना होने के बावजूद भी दिल में हलचल होने लगी थी। नफरत की शिद्दत के आगे इस्तेहकाक ने अपने मजबूत कदम जमा लिए थे। लाइबा सोचती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी थी। सुनो, लाइबा किचन में खड़ी कबाब बना रही थी, जब उबैद आते हुए बोला। वो चौंक कर मुड़ी थी। जी कुछ काम था क्या? वो हमातन गोश थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके अंदाज पर लाइबा को हंसी आई। तो कहे ना, कमरे में आओ, वहीं बताऊंगा। फारिग हो जाऊं फिर आती हूँ, कुछ काम कर रही थी। वो बर्तन में कबाब रखते हुए बोली। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं, मेरे लिए तुम्हारे पास ज़रा टाइम नहीं, बहुत फजूल हो तुम। वो करीब खड़ा उसके दुपट्टे को पकड़ कर बोला, जब मोमो ने किचन के दरवाजे से कहा था।
छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। दोनों ही चौंक कर मुड़े थे। मोमो के हंसते हुए चेहरे के पीछे असलान का चेहरा देख वो खुश हो गई। वो बैठ सर खुजाते हुए मरियम से मिलने लगा और फिर असलान के साथ सलाम दुआ की थी। चले जी बाहर चलकर बैठते हैं। मोमो तुम कॉफ़ी बना लेना, बाद में कहोगी अम्मी और दादो कमरे में हैं। मैं उन्हें बुलाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। अम्मी और दादो भी बाहर आ गई थी। रिमशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मोमो से बुगल गिर हुई थी। आज मोमो बहुत खुश है, खैरियत तो है ना? रिमशा ने यूं ही कहा। अरसलान ने चौंक कर उसे देखा था। वो वाकई में खुश नजर आ रही थी। जब वो अम्मी के घर आती थी तो यूं ही खुशी उसके अंग अंग से फूटती थी। वो चुपचाप खाने में मसरूफ हो गया। वो घर लौटे तो अरसलान उसे घर तक छोड़कर खुद गाड़ी लेकर कहीं जा चुका था। वो अंदर आ गई। अम्मी कल वापस आ रही थी और उसे खुशी थी, तब अपने कमरे में चली आई। कंबल ओढ़कर मैगजीन उठा लिया और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। मेरा दिल कह रहा है कल शाम से, जिंदगी में जोड़ दूं, जिंदगी में जोड़ दूं तेरे नाम से। वो यूं ही सो गई। सड़कें नापता हुआ वो लाहौर शहर की रंगीनियों में खोया था। जब उस दुश्मन जहाँ का ख्याल आया, वो कितना तंग करने लगा था उसे। मैं चाहता हूँ तुम्हें कभी खुद के लिए यूं ही तड़पता देखूं, तुम्हें अपने लिए आंसू बहाता देखूं। क्या करूं, ये दिल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश करता है। वो सोच रहा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो अंदर चलाया। दानियाल ने उसे कल ही अपनी कोलीग मारिया के साथ देखा था। न जाने वो क्या समझा होगा। वो सोचता हुआ अंदर चला आया। कैप्टन तुम्हारे प्यार में डूब चुका है। वो सो रही थी। कमरे में नीम अंधेरा था। उसका रोशन और जगमगाता चेहरा कंबल से बाहर था। जिसे छूने की ख्वाहिश में वो आगे बढ़ाया, मगर अगले ही पल वो वहाँ से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ा था। वो रात को देर से घर आने लगा था। एक बार मरियम से बर्दाश्त ना हो सका। कहाँ रहते हैं रात गए तक, किसके साथ होते हैं? आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं इतने बड़े घर में अकेली रोज़ तनहा आपका इंतज़ार करती हूँ। बेहिसी की भी हद होती है। वो अश्क बहाते हुए बोली थी और स्लान शर्ट उतारते हुए चौंका। बड़ा इस्तेहकाक था उसके लहजे में, मगर चुप भी रहा था। बीवी हूँ आपकी, यूँ रुस्वा करना था मेरे जज्बात को, एहसासात को, तो क्यों मुझसे शादी की? कर लेते अपनी किसी होती सोती से। बड़े ख़तरनाक तेवर थे मरियम के। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। चुपचाप वॉशरूम की चानब पड़ा था। वापस आया तो वो वहाँ नहीं थी। क्या मरियम मुझे चाहने लगी है, सोचने लगी है? सोचता हुआ वो बाहर की तरफ बढ़ा था। वो तन्हा और खोई खोई लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी थी। सीढ़ी पर बैठने से उसे डर लगता था कि कोई कीड़ा वगैरह ही ना काट ले। वो कुछ पल खड़ा रहा। वो रो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसकी तरफ आया था। हाथ बढ़ा के उसे खींचता हुआ कमरे में ले आया। वो बाहर की ठंड से कांप रही थी। जो गलत होते हैं वही जवाज और सफाई देने पर यकीन रखते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, इसीलिए कोई भी सफाई नहीं दूंगा, हौले से कहता वो नाइट बल्ब ऑन कर गया था। अनजाना एहसास उसके वजूद और रगों पे में सरायत कर गया था। वो वहीं बैठी थी। सो जाओ मोमो, हौले से कहता हुआ वो कंबल ओढ़ गया था। तुम कब बदलोगे, कब अपने प्यार की बारिश मेरी सूनी धरती पर बरसाओगे? सोचते हुए वो भी साइड से कंबल उठाकर खुद पर डाल गई थी। सुबह वो हस्बे मामूल जल्दी उठ गई थी। उसने कैलेंडर देखा। इस्लान की बर्थडे थी आज। काश मैं तुम्हें कोई खूबसूरत सा तोहफा दे सकती। उसने हंसपे आदत इस्लान को जगाने के लिए अलार्म लगाया था। इंसान कभी जल्दी भी उठ जाना चाहिए। लगता ही नहीं कि आप आर्मी के कैप्टन हैं। इतना सोचते हैं कि कुछ होश नहीं रहता। देर हो गई तो मुझे मत डांटिएगा। वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था। कितनी अपनायत थी उसके लहजे में। वो बैटमैन से कहकर नाश्ता तैयार करवा रही थी। अंदर आकर बोली। वो वॉशरूम की जानब बढ़ गया था। अम्मी ने भी आना है आज, याद रखिएगा। और वो खुद पर हैरान थी। उसे हुआ क्या था, काया कैसे पलटी? तुम्हारी मोहब्बत मुझे सरता पा बदल गई असलान। मैं पागल समझती थी कि कोई पत्थर भी शिगाफ नहीं कर सकता। वो आंखों से बहने वाले अश्कों को पीछे धकेलना चाहती थी, मगर कितने ही मोती टूटकर उसके दामन भिगो गए थे। वो बेड पर यूं ही बेखबर बैठी थी जब वॉशरूम से निकलता हुआ असलान चौंक गया था। ये लड़की हर लम्हे उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। वो तो पहले ही उसके वजूद को सामने पाकर बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाता था। बिला वजह ही डांट फैलाकर उसकी तस्हीक करता। वो चुपचाप आईने में खड़ा तौलिए से अपने गीले बाल रगड़ने लगा। मोहतरमा, ये गंगा बाद में बहा लीजिएगा, मुझे ऑफिस भी जाना है। नाश्ता तैयार कीजिए। वो तंज के तीर चलाता हुआ यूनिफॉर्म लेकर ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ा था। वो अनजाने ख्यालों से चौंक सी गई थी। वो क्या समझेगा मैं हर लम्हे क्यों खुद को डिग्रेड करती हूँ। वो जल्दी जल्दी नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। वो अम्मी के यहाँ चली आई थी। शाम के सारे गहरे हो चले थे। मैंने से स्वीपर से सारी सफाई करवा ली थी। दादो और अम्मी से बैठकर ढेरों बातें की। रिमशा और लाइबा से छेड़छाड़ की। वो आज बहुत खुश थी। काश ये शाम बेहद हसीन हो जाए। वो लॉन में पौधों को पानी दे रही थी जबकि लाइबा वहाँ बुरे जमान नॉवल पढ़ने में मगन थी। कौन सा डाइजेस्ट था जो वो ना चाहती? मोमो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? यूं ही अचानक लाइबा पूछने लगी थी। क्या मतलब? हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। वो पानी का पाइप उसकी तरफ करते हुए बोली। बकवास, मैं तो ये डायलॉग पढ़ रही थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उससे मोमो से
वाटर पाइप छीन कर उसे तकरीबन भिगो दिया था। दोनों ही इस शुगल में मसरूफ़ थी। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी जब उसी लम्हे गेट खुला और अरसलान आता हुआ दिखाई दिया था। वो दोनों अपना शुगल जारी रखे हुए थी। उसने हनकार कर गला साफ किया, इरादा दोनों को मुतवज्जो करना था। मोमो, तुम्हारा तो वैसे ही दिमाग गायब रहता है। गेट खुला हुआ है और आप दोनों ये शुगल फरमा रही हैं, कब अकल आएगी तुम्हें? उसके करीब आकर बोला। अजीब बेढंगा हुलिया था, जिस्म से कपड़े भीग कर चिपक चुके थे। उसने रुख मोड़कर दुपट्टा तेजी से अपने ऊपर फैलाया था। लाइबा वहाँ से भाग चुकी थी। ये शर्म, ये लिहाज, अरसलान को वाकई में हंसी आई। वो कितनी देर उसकी भीगी पलकों को तकता रहा। चेहरे पर पानी के कतरे जमा थे। उसने लबों के पास बहता हुआ कतरा अपनी उंगली के पोर से उठा लिया था। कितनी हिद्दत अमेज़ निगाह थी। अजीब तपश थी सांसों की। गुर्बतों की कहानी अलग थी। जिस बात में प्यार की नाव चल रही थी, तब वो धीरे से उसकी तरफ निगाह करके ज़ोर से कहका लगाकर हंस दिया। तब मोमो ने अपनी बंद आंखें खोल कर देखा था। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ, दीवाना हो गया हूँ? बेवकूफ़ हो तुम। मेरी इस नज़र को प्यार की निगाह समझ बैठी हो तो तुम्हारी भूल है, मगर तुम मुझे चाहने लगी हो, है ना? वो जहर उगलता हुआ उसे कोई पागल ही लगा था। वो जल्दी से रुख मोड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो वहीं खड़ा रहा जैसे सब कुछ खो चुका हो। क्या हो जाता है मुझे? क्यों मैं खुद को रोक नहीं सकता? हर लम्हे उससे 2 गुना प्यार करता हूँ, मगर ये ज़ुबान क्यों दिल और आंखों का साथ नहीं देती? उसने अरसलान के लिए बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट खरीद रखा था, मगर उसका हतकमेज़ रवैया उसे बेहद दुख दे गया था। वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोई थी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरी तरफ मोहब्बत से देखते हो, प्यारी निगाहें निछावर करते हो, मगर कहते हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे रुख मोड़ लेते हो, मेरी सुन नहीं सकते, सिर्फ अपनी कहते हो। वो वहीं बिस्तर पर बैठी सोचों के हिसार में मुकीद थी जब लाइबा उसे बुलाने चली आई थी। अरे तुम यहाँ बैठे हो और सलान साहब अपनी अम्मी को लेने जा रहे हैं और तुम्हें भी साथ ले जाना चाहते हैं। लाइब, चलो बाहर तुम्हें बुला रहे हैं। वो आकर उसे अरसलान के तैयार होने का बता गई थी। वो कपड़े चेंज करके लाउंज में चली आई थी। वो सामने बैठा अम्मी और अब्बू से नाज नखरे उठवा रहा था। आओ बेटा, भैया अरसलान कह रहा था कि तुम दोनों डिनर बाहर करोगे। तुम चली जाओ इस अरसलान के साथ। अपनी अम्मी के लिए कोई अच्छी सी चीज़ भी खरीद लेना। अब्बू ने गोया हुक्म सादर किया। वो अम्मी की तरफ देखने लगी। सब कितने खुश थे और वो दुश्मन जहाँ बेहिस यूं ही बना बैठा रहा था। मौसम बेहद खूबसूरत हो रहा था। वो तैयार होकर उसके हमरा चली आई थी। ठंडी ठंडी हवाएं उसके वजूद से खेल कर मचल जाती थी। वो बमुश्किल ही दुपट्टे को संभालती गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर बैठी थी। एयरपोर्ट खासा दूर था, मगर अब्बू ने से ये क्यों कहा कि वो डिनर बाहर करेंगे? अरसलान ने गहरी खामोशी महसूस करके टेप रिकॉर्डर ऑन किया था। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम। तेरी मोहब्बत ने पागल किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। अपनी मोहब्बत, अपने दिल में मोहब्बत का एहसास तुम भरो। हम तुम पर मरते हैं, थोड़ी सी कदर कर लो, कदर कर लो। बड़ा सहर अंगेज माहौल हो गया था गाड़ी का। वो दोनों अपनी निगाहें किसी एक नुक्ते पर मरकूज किए हुए थे। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। उसने गाना चेंज कर दिया था। चेहरे पर तबस्सुम का अनोखा रंग ठहरा था। निगाहों में चमक का अंसर वाज़िया था। अरसलान ने बेख्तियार चौंक कर उसे देखा था। निगाहों का तसादम हुआ। वो धीरे से रुख मोड़ गई थी। हर सू अंधेरा ही अंधेरा था। वो लोग गहराबाद इलाके से गुजर रहे थे। हैरत है, वक्त काफ़ी हो चुका है, मगर उसे जैसे वक्त की कोई परवाह ना थी। अम्मी कब आ रही हैं? यूं ही उसने पूछ लिया। कल परसों आ जाएंगे, तुम्हें किस बात की जल्दी है? अपने मखसूस अंदाज से हटकर जवाब मिला था। वो हैरानी के गहरे समंदर में गोताइसन थी। तो क्या ये सबसे झूठ बोल रहा था? उसे किसी रेस्टोरेंट में ले आया था। रात के वक्त भी रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग थे। उसे टेबल पर बिठाकर ऑर्डर करने जा चुका था और वो अपने ख्यालों की दुनिया में कदम रख चुकी थी जब रेस्टोरेंट में इंडियन गाना गूंजा था। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। सारे वादों का पल भर में बरम तोड़ गया। गम के जिस मोड़ पे लाकर वो मुझे छोड़ गया। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। वो ऑर्डर देकर आ चुका था। सामने बैठे उसने सिगरेट सुलगा लिया था। न जाने क्या एहसास है, बुझती नहीं फिर प्यास है। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। गाना बदल चुका था। उसने मरियम की तरफ देखा था। निगाह यूं ही कहीं और जाती जाती उस पर पड़ गई थी। वो सर झुकाए पलकों की बाढ़ गिराए हाथों को गोद में लिए बैठी थी। केक आ चुका तो वो मुतवज्जो हुई थी। उसने केक काट कर टुकड़ा मरियम की तरफ बढ़ाया था। जैसे ही उसने मुंह खोला,
अरसलान ने टुकड़ा वापस हटाकर अपने मुंह में डाल लिया और ज़ोर से हंस दिया था। वो ना चाहते हुए भी भीगी पलकों से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर चुकी थी। उसके सामने इम्तिहान बना बैठा रहा था। खाना आ चुका तो उसने चावल अपनी प्लेट में डाले थे। जानती हो मैं तुम्हें इधर क्यों लाया हूँ? वो एकदम ही बहकने लगा। मुझे तुमसे किसी को मिलवाना था। वो चूक गई। कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिससे इस वक्त मिलवाना ज़रूरी था? वो उठकर काउंटर की तरफ बढ़ गया था, जबकि मरियम भी चैनी के आलम में होठ कुट चलने लगी थी। तब वो किसी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की को साथ लिए चला रहा था। वो मारिया थी। अरसलान के चेहरे से अपनायत फूट रही थी। वो बहुत मुस्कुराकर उससे बातें कर रहा था, जैसे वही उसकी सब कुछ लगती हो। अपना हक यूं ही नहीं मिला करता, छीनना पड़ता है। लाइबा की कही बात याद आई थी। बेटा, मर्द तो कटी पतंग की मानद होता है, उसकी डोर को बहुत खींच कर रखना पड़ता है। दादू की कही बात पर वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। उसको कुछ पता ना चला कि मारिया क्या कह रही थी और अरसलान क्या जवाब दे रहा था। मेरी ज़िंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन को दे प्यार, वो खुशी बन गए हो तुम। उसे तब होश आया जब मारिया वहाँ से जा रही थी। उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे मरियम ने थामा नहीं। रुख मोड़कर उसे अच्छा खासा तपा दिया था। अरसलान ने भी उसे बहुत गहरी नज़रों से जांचा था। वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी? वो हैरान था। तब उसने मरियम को उठने को कहा था और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। मौसम बहक गया था। ठंडी हवा का जोर बढ़ गया था। हवा ने तूफान का रूप धार लिया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। वो खुद इस मौसम के अचानक मज़ीद ख़राब हो जाने पर परेशान थी। मुझे ये दिलकश मौसम बेहद पसंद है। जी चाहता है यूं ही भीगता रहूं और रात गुजर जाए। अरसलान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बेखुदी में कहा था। उसके अंदाज पर चौंकी थी। वो गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाने लगा था। अचानक ही बिजली ज़ोर से चमकी थी। वो बेखुदी के आलम में डर के मारे अरसलान के बाजू से लग गई थी। वो यूं ही बेसुध बैठा गाड़ी ड्राइव करता रहा। बहुत डर लग रहा है क्या? वो बहुत मुतमईन अंदाज में बोला था। अरसलान, तेज़ चलाइए ना, मुझे खौफनाक और तूफ़ानी रात से बहुत डर लगता है। वो मुस्कुरा दिया। उसका मूड बेहद खुशगवार हो गया था। इट्स ओके, हम बस घंटे में घर पहुंच जाएंगे, उसे तसल्ली देते हुए बोला। मरियम दबक कर उससे पीछे हुई थी, मगर चलते हुए गाड़ी अचानक धचके से रुकी थी। करीब आबादी बहुत कम थी। वो दोनों ही गाड़ी के अचानक ख़राब हो जाने पर परेशान थे। उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर निकल आया था। दूरी कुछ फासले पर कोई घर मौजूद था। उसने कीचड़ से गाड़ी निकालने की बेहद कोशिश की, मगर बेकार, हर कोशिश ज़ाया चली गई थी। सुनो, मेरा तो जी जा रहा है यहीं बाहर बारिश में बैठा रहूं। तुम भी बाहर आ जाओ। आपका दिमाग ख़राब हो गया क्या? बीमार हो जाएंगी। बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। ओके चलो, वहीं चलकर सराय तलाश करते हैं। उसे गाड़ी में से खींच कर निकाल गया। वो भी तकरीबन भीग चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि अरसलान इस मौसम का दीवाना है। वो गरीब लोग थे। दोनों को एक मामूली सा कमरा देने पर तैयार हो गए थे। तुम्हारी बीवी है ये? औरत ने अरसलान से पूछा। वो इस बात में सर हिला गया था। आप लोग खाना तो खाएंगे ना? दोनों ने इनकार कर दिया और कहा कि वो खाना खा चुके थे। मरियम को वो औरत कमरे में ले आई थी। कमरा नफासत से सजा हुआ था, मगर ना जाने कि उसे बहुत डर लग रहा था। पहले कभी वो घर वालों से इतनी दूर गई जो नहीं थी। वो पाँव पर पलंग पर रखकर खुद को चादर में लपेट गई थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इतबार करके अब देखो तो, मुझसे प्यार करके देखो तो। तुम मुझसे इतनी दूर हो क्यों? बेखुद और मजबूर हो क्यों? सुनो, मैं सरतापा बदल गई हूँ। मुझे टूटने से तुम बचाओगे। मेरे दिल में कोई अरमां जगाओगे। हाँ, मैं तुम्हें टूट कर चाहने लगी हूँ। प्यार के मौसम तेरे नाम करने लगी हूँ। मैं अब बिखरी तो टूट जाऊँगी, किरची किरची होकर बिखर जाऊँगी। तो बचा सको तो थाम लो मेरा हाथ। मुझे ले चलो अनजानी गलियों में, जहाँ फूल खिलते हैं, पत्ते चढ़ते हैं, जहाँ गमो यास के मौसम नहीं है, जहाँ दर्द के रिश्ते बिखरते नहीं हैं। चलो जाना, चलें उन राहों में जहाँ हम तुम साथ हों, एक दूसरे के हाथों में हाथ हो। वो सोचकर सर पलंग की पुश्त से टका गई थी जब अरसलान बैरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। वो बहुत भीग चुका था। जुकाम भी हो चुका था। आपको अपनी कोई फिक्र नहीं? क्या ज़रूरत थी बेमौसमी बारिश में नहाने की? वो बिस्तर से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसने पल भर के लिए उसकी इतनी अपनायत पर चौंक कर देखा था, फिर अनजान बना वहाँ से चलता हुआ साइड पर से खिड़की बंद कर गया था। आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आती? इतने बेहिस क्यों हैं आप? क्यों? उसे रह रहकर अरसलान पर गुस्सा आ रहा था। वो चलता हुआ करीब आन रुका था। बहुत मोहब्बत करने लगी हो मुझसे? टूट कर चाहने लगी हो ना? मेरे ही सपनों में खोई रहती हो ना? बोलो। वो बेहद करीब खड़ा था। वो धीरे से पीछे हटी थी। मेरी तकलीफ़ से तुम्हें दर्द होता है ना? मुझे चोट लगती है तो दर्द तुम्हारे दिल में उठता है ना? प्यार करने लगी हो ना मुझसे? उसे खुद से करीब करते हुए बोला था। धीरे से उसके चेहरे पर उंगली का हाला बनाया था। तुम चाहती हो मैं तुम पर प्यार की बारिश कर दूं, बरस जाऊं तुम पर, सैराब कर दूं तुम्हारे दिल की सूनी धरती को। उसके मजबूत बाजू मरियम के कंधे में गड़े थे।
अरसलान प्लीज़, वो मज़ाहमत करने लगी। क्यों नहीं कह देती तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। वो धीरे धीरे बोलता उसकी रूह में छुपे तूफान को जगा रहा था। मत करीब आओ अरसलान, मैं तुम्हारी इस वक्ती पेशकश को प्यार का अंदाज समझ बैठूं। वो सोचकर तलख सी हो गई थी। कह दो मरियम, जो तुम्हारे दिल में है आज फैसला होकर रहेगा। हाँ, हाँ बहुत चाहती हो तुम्हें। कैसे बेहिस और पागल हो तुम। पहले खुद ही प्यार का नाटक करते हो, मेरी ज़िंदगी में बिन बुलाए चले आते हो, और जब मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को दिल से कबूल कर लेती हूँ, तुम्हें दिल से अपना बना लेती हूँ, तब तुम मुझसे बहुत दूर जाने की बात करते हो। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। कितने ही अश्क टूटकर दामन में जज़ब हो गए थे। इतना चाहती हो, पहले क्यों नहीं बताया। अगर मैं तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ पाया तो तुम मेरी तरफ आ जाती। उसे झंझोड़ रहा था। हम लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, यूँ पेशकदमी नहीं कर सकती, अपने जज्बात को मस्क होने नहीं दे सकती। हम तो प्यार की प्यासी होती हैं अरसलान, और तुम मर्द ने सूख कर बंजर बना देते हो। क्या समझते हो मैं, जब चाहा जैसे इस्तेमाल कर लिया और फेंक दिया। ये तो रिश्ते का तकाजा नहीं होता। रिश्ते जज्बात से बनते हैं, रूह के एहसास से बना करते हैं। वो पलकों पर आते हुए अश्क उंगलियों से साफ करने लगी। अरसलान ने उसे यूं कहते हुए देखा तो दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। मोहब्बत में अना नहीं हुआ करती अरसलान, वो कहकर रो दी। उसने धीरे से मरियम को अपने मजबूत बाजों में भर लिया था। ज़रूरी तो नहीं मरियम हम पुरानी बातों को फिर से याद करें। हम सब बातें भूलकर फिर से अपनी नई ज़िंदगी नए सिरे से आगाज़ करेंगे। उसकी बात पर मरियम ने चौंक कर उसको देखा था। वो कैसे यकीन कर लेती कि वो उसका हो चुका है यूं ही अचानक। कहीं ये फिर से मजाक तो नहीं कर रहा। दिल ने अचानक कहा। मैं इतना बुरा भी नहीं मरियम, मोहब्बतों की कदर ना कर सकूं। मैंने तो हर पल तुम्हें ही सोचा है। हर पल यही सोचा कि तुम भी मुझे चाहो, मेरे बारे में सोचो। वो अपने लब उसके कान पर रखे जैसे कोई सहर फूंक रहा था। प्यार की अनोखी बरसात हो रही थी। अब आप मुझसे लड़ेंगे तो नहीं, मरियम ने कहा था। नहीं, तुमसे लड़कर मैंने गंजा नहीं होना, क्योंकि यार अब तुम बीवी बन चुकी हो ना। और बीवी तो वैसे ही। वो उसकी तरफ देख कर अधूरा फिक्रा छोड़ गया। वो हंसती थी। मैंने आपको कुछ देना है। वो अपना पर्स उठा कर ले आई थी। ये मैंने आपके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदा है। मरियम ने चाहतों के उबलते हुए शोर की हिद्दत से उसकी तरफ गिफ्ट बैग बढ़ा दिया था। वो बहुत खुश था। मरियम, मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं। चलो यहाँ बैठो, आज मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी। उसे अपने पहलू में लेटता हुआ बेड के किनारे टिक गया था, जबकि वो हुजल से उसके बदन से उठने वाली बीनी बीनी महक में सहजदा होती जा रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी कोमल किरनी आँखों में चांदनी जैसे बदन जिस पर तलस्सुम का गमा होता है। कह दो तो एक शहर सजा लूँ, तुम्हें मोहब्बत से अपना बना लूँ। सुनो मत उदास होना किसी भी रह गुजर पर। वो हौले हौले से कहता अपनी खूबसूरत आवाज़ से उसकी रूह तक तलस्सुम बिखेर रहा था। वो इस कदर टूट कर चाहेगा, इस तरह इकरार करेगा, उसे यकीन ना था। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई, फिर बोली, सुनो मैं ठहरी नाजुक और मासूम दिल की लड़की, मैं मोहब्बतों की प्यासी, बरसान की रिमझिम की मतलाशी। ना जाने कब से तेरी चाहत को मांगते बहुत दूर चली आई हूँ, जहाँ तेरे हिसार के बंधन में कैद मैं कहीं जा नहीं सकती। सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी ज़ात के सहारे जीती हूँ। मैं तुमसे अलग ना कल थी ना आज, मैं सफ़र का आगाज़ करना चाहती हूँ। असलान की सताइशी नज़रों ने से सराहा था। दोनों के प्यार की शुरुआत थी जिसमें दोनों भीग रहे थे। ख़त्म शुद्ध। जी तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आप सबके कमेंट्स का, आप सबकी राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अब आपने बस अच्छा रिस्पांस देना है और ज़रूर बताना है कि स्टोरी कैसी लगी, कौन सा करैक्टर अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो नावल का नेम था मुझे बिखरने मत देना बाय आयशा सहर मुर्तज़ा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले गौसिया ख़ान कह रही हैं गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। अब पहले से बेहतर है, बट वो छाला सा बन गया है तो ज़ख़म वगैरह अब दर्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हाथ अजीब सा है, कुछ कर नहीं सकती, हाथ को हिला नहीं सकती, तो बस इरिटेशन बहुत ज़्यादा है। देन गौसिया ख़ान कह रही है नाइस नावल। थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। सुभान मलिक कह रहे हैं आप ही अल्लाह पाक आपको
अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्दी सेहत अता करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच सुभान मलिक, बस आप लोगों की दुआएं ही चाहिए। दैन समीना खातून कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, ज़ख़म कैसा है, रेस्ट करना चाहिए था आपको। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं, काफ़ी टाइम के बाद आई हैं आप। और रेस्ट बस यार आप लोगों से ब्रेक नहीं ना ले सकती, मेरा भी आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। तो कल तो वाकई बहुत बुरा हाल था और लिटरली मुझे लग रहा था कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने जैसे तैसे कर किया है ना, मुझे पता है वो। मैंने पहले सुनी थी, आपने सुनाई, अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच। आपने दोबारा सुना मेरे प्यार में, थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और मुझे अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच समीना खातून। देन राहत कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच राहत, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। चौधरी जट कह रहे हैं बहुत अच्छा नावल था, ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। देन समीना खातून ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच समीना खातून। देन माफिया गर्ल कह रही हैं आई कांट मूव ऑन। माफिया कह रही हैं कि मुझे इसमें सदाम की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, वो सदाम का बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आपसे यही कहूँगी कि मुझे भी सदाम का बोलने का स्टाइल बहुत पसंद है। मैंने ज़्यादा नावल इसी वजह से पढ़ा था बिकॉज़ मुझे सदाम के बोलने का अंदाज़ बहुत पसंद था और ये करैक्टर भी मेरा मोस्ट फेवरेट है। बाकी आई एम ऑल्सो कांट मूव ऑन, मैं ख़ुद नहीं मूव ऑन कर सकती स्टोरी से, बहुत ही मज़े की थी। बाकी आपको अच्छी लगी, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देन हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप पे, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। देन M4HKS कह रहे हैं एक नावल है जिसमें उसका नाम, अच्छा जिसका नाम याद नहीं है, लेकिन वो नावल वनी बेस्ड जालिम हीरो बेस्ड है। उसमें हीरो का नेम सलार है और लड़की का नेम नरमीन। आई थिंक इसमें लड़की को वनी करता है अपने भाई शाह फैसल के बदले के लिए, लेकिन नाम बता दें प्लीज़, अपने पहले भी दिया था इस चैनल पर, मुझे अभी मिल नहीं रहा, प्लीज़ रिप्लाई। वैसे मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा, लेकिन एक नावल था जिसमें सालार का करैक्टर था तो सही, लेकिन उसमें लड़की का नाम ये नहीं होता, लड़की वनी होती है, लेकिन वनी वो शाह फैसल भाई की वजह से नहीं होती, वो उसमें उसकी बहन मर जाती है आई थिंक सो, तो उसकी वजह से सारा सीन हुआ था। तो उस नावल का नेम था बाहों के हिसार में, लेकिन इस तरह का नावल मेरे कोई जहन में नहीं आ रहा। माय डियर लिसनर्स, अगर आपको कोई याद हो तो आप लोग प्लीज़ इन्हें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मुझे अपना चैनल विज़िट करने की, हो सकता है मैं भूल गई हूँ, मैंने ऐसा कोई नावल पढ़ा हो, बट आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको पता है 500 के करीब तो चैनल पे वीडियोज़ हैं, तो मेरे फ़िलहाल कोई जहन में नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे जहन में आया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। देन हैप्पी ला क्रॉस सी, पता नहीं इस तरह है कुछ, ये कह रही हैं क्या यार कितना तो अच्छा नावल था, अच्छा राइट किया था, बहुत अच्छा रीड किया गया, थैंक यू वेरी मच। एंड ने सब कुछ ख़राब कर दिया। यहाँ पे गुलजरी को और हमेश को दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि गलती दोनों से हुई है। कहाँ भाई, सारी की सारी गलती हमेश की। आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड, मेरा भी ये मानना था कि पूरी की पूरी गलती हमेश की थी, कहीं पे भी गुलजरी की गलती नहीं थी, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब आप एक लड़का लड़की को साथ देख रहे हैं तो हम यही सोचेंगे भाई, बहन भाइयों वाली सिचुएशन मुझे तो नहीं लगता किसी के भी जहन में आएगी कि ये बहन भाई भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उसे क्लियर करना चाहिए था। कोई भी यही सोचेगा, एग्जैक्टली माई पॉइंट ऑफ व्यू, जब सच्चाई का पता ना हो कि हमेश और मरियम का कुछ चल रहा है। हमेश दूध पीता बच्चा नहीं था, जब उसे पता था कि गुलजरी ऐसा सोच रही है तो उसे इत्मीनान में लेना चाहिए था। ऊपर से आखिर में माफ़ी भी कैसे मांगी कि अगर माफ़ नहीं किया तो वापस चला जाऊँगा। आहोद और फिट्टे मुँह उस बंदे थे। राइटर को मेरा सारा मूड एंड में ख़राब कर देता है, तो थोड़ा उस पर पानी पर दिया। अच्छा सॉरी, मैं वो नीचे वाली लाइन पे चली गई थी। तो ख़राब कर देता है थोड़ा, तो मनाने की कोशिश करता, हमेश की ही सारी गलती थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऊपर से गुलजरी जितनी ज़िद्दी, जितनी मजबूत करैक्टर था, आखिर में सारे पर पानी फेर दिया, चुटकियों में माफ़ कर दिया। बिल्कुल आई एग्री। और वो हमेश आना भी नहीं चाहता था, 8 सालों के बाद दिलावर ज़बरदस्ती लाया। इससे तो क्या इसका मतलब कि वो हमेशा गुलजरी को अपने निकाह में रखना चाहता था आखिरी वक्त तक। हमेश उसका गिल्ट उसकी अपनी गलतियों की वजह से था, ना कि गुलजरी की वजह से।
राइटर पे इंसान गुस्सा ना हो तो क्या करो, एक आखिरी चंद जमीलों ने पूरी कहानी से बेजार कर दिया है। और बताएं क्या ऐसे जैसे पढ़नी चाहिए क्या ऐसी स्टोरी, आई थिंक उसे ये कहा गया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई टोटली एग्री विद यू। हमेश की ही गलती थी और पूरी की पूरी गलती उसकी थी, उसे खुद ये बात क्लियर करनी चाहिए थी। बाकी मेन चीज़ ये है कि ठीक है उसकी बहन थी, उसने मुझे समझ नहीं आया इसने छुपाया क्यों, वजह क्या थी। जब उसे पता है कि मेरी बीवी इस वजह से डिस्टर्ब हो रही है, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बंदा चलो वहाँ छुपाता है जहाँ कहता है ना कि उसके मन में कोई चोर है, हो सकता है कि वो उसके लिए कुछ फील करता हो, इस तरह की कोई चीज़ होती। लेकिन वो उसकी बहन थी, बहन भाई का रिश्ता आई डोंट थिंक सो कि छुपाने वाला है। बहुत इमेच्योर सी बात की थी ये, बहुत मतलब ना अजीब से टॉपिक पे जाके इन्होंने स्टोरी को बढ़ा चढ़ा दिया आगे जाके, हालांकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। आई टोटली एग्री विद यू। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं 100% एग्री करती हूँ आपसे। एंड आप आगे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगी, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 100% एग्री करती हूँ। देन शबनम बशीर कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शबनम बशीर। दैन शाह ब्रदर्स कह रहे हैं फैंटेस्टिक, थैंक यू वेरी मच शाह ब्रदर्स। कहाँ गायब हो गए थे आप, बड़े अरसे बाद आए हैं। देन अरसा बतूल कह रही हैं योर वॉइस इज़ वेरी नाइस एंड रियली लाइक द नॉवल यू शेयर, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अलिशबा बिलाल कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच अलिशबा। ज़ैनब सगीर कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर। अली गुजर ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच अली गुजर। दैन विशा कह रही हैं मुकर्रम एंड अनाइश। दैन ज़ोरावर एंड जर्शिया एंड शनावर एंड अनाया, बिल्कुल। दैन नूर कह रही हैं नावल का नेम भाई वीडियो के लास्ट में मेंशन है। आप लोगों को बताया तो हुआ है कि मैंने वीडियो के लास्ट में मेंशन होता है। तो जी ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बाकी शाज़िया का कमेंट आज नहीं था, मोहम्मद तो फ़ैल का भी नहीं था, लेकिन वो इंशाल्लाह कल तक कर देंगे, आई नो। तो आप लोगों की राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी कि आज का नावल आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग एंजॉय करें आज की स्टोरी, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक कमेंट और शेयर भी किया करें, ठीक है ना। तब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज का नावल एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।